सब कुछ तब शुरू हुआ जब जेनोसामा अपने प्लेनेट पर दाइशिकन के साथ बैठे थे। अचानक जेनोसामा के मन में एक विचार आया, क्यों न दोनों यूनिवर्स के बीच कुछ बदलाव किया जाए। दाइशिकन ने हैरानी से पूछा, क्या आप किसी यूनिवर्स को खत्म करना चाहते हैं? जेनोसामा मुस्कुराए और बोले, नहीं दाइशिकन, बात यह है कि बहुत समय हो गया है जब हमने आखिरी बार एंजल का अदला बदल किया था। मुझे लगता है अब वह समय फिर आ गया है। दाइशिकन ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, मैं समझता हूँ। इसके बाद दाइशिकन ने सभी यूनिवर्स के गॉड्स, एंजल्स, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को एक बैठक के लिए बुलाया। कुछ ही मिनटों में सभी 12 यूनिवर्स के प्रतिनिधि उस स्पेशल मीटिंग में पहुंच गए। सभी ने जेनोसामा को रिस्पेक्ट किया। तभी दाइशिकन ने कहा, हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं क्योंकि जेनोसामा के पास आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। जेनोसामा खड़े हुए और बोले, मैं आज आप सभी को यह सूचित करना चाहता हूँ कि हम एक पुरानी परंपरा को फिर से शुरू करने जा रहे हैं। हर कुछ हजार वर्षों में हम एंजल को अलग अलग यूनिवर्स में ट्रांसफर करते हैं ताकि वे नए अनुभव और संतुलन बना सकें। कुछ गॉड और एंजल हैरान थे, लेकिन बाकी को यह परंपरा पहले से मालूम थी। जेनोसामा ने मुस्कुराकर कहा, यह बदलाव हमारे यूनिवर्स में नई एनर्जी लाएगा, क्या मजा आने वाला है। भीस खुशी से बोले, फिर हल्के से मुस्कुराकर सोचने लगे, अब कौन सा यूनिवर्स मिलेगा? बस इतना चाहता हूँ कि उस बोरिंग मोहितो के साथ न पड़ो। बिरस भी सीरियस है। उन्हें यह फेरबदल ज्यादा पसंद नहीं था क्योंकि उन्हें हर एंजल पसंद नहीं आता। जेनोसामा ने आगे कहा, इस बार की रोटेशन ऑपोजिट यूनिवर्स के बीच होगी, जैसे यूनिवर्स 1 के साथ यूनिवर्स 12, यूनिवर्स 2 के साथ 11 और इसी तरह आगे बढ़ते हुए यूनिवर्स 6 के साथ यूनिवर्स 7। वाह रे नसीब, अब भीस मेरे साथ रहेगा। चांपा हंसते हुए बोले, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिरस ने आंखें घुमाते हुए कहा, भीस एक ईमानदार एंजल है, वह कभी मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेगा। बिरस ने गर्व से कहा। अब सभी एंजल एक एक करके सामने आए। हर एक एंजल ने अपने नए भाई एंजल के साथ अपना स्टाफ बदला। वार्डोस भीस के पास आई और बोली, उम्मीद है तुम चंपा की डाइट का अच्छे से ध्यान रखोगे। भीस मुस्कुराए, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा, और तुमसे अनुरोध है कि बिरस को समय पर सुला देना, वो अक्सर रात में जागते रहते हैं। फिर भीस धीरे से वार्डोस के कान में बोले, और सबसे जरूरी बात, गोकू का ख्याल रखना। वार्डोस चौंकी, इस इंसान में ऐसा क्या खास है? भीस बोले, गोकू जेनोसामा का भरोसेमंद व्यक्ति है, बस ध्यान रखना कि वह कोई मूर्खता न कर बैठे। कुछ ही समय बाद वार्डोस यूनिवर्स 7 की नई एंजल बन गई और भीस यूनिवर्स 6 के एंजल बने। कुछ हफ्ते बाद गोकू भीस को ढूंढते हुए यूनिवर्स 7 के गॉड्स के प्लेनेट पर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एक बड़ा झटका लगा। गोकू, आपको देखकर खुशी हुई। वार्डोस ने मुस्कुराकर स्वागत किया। भीस कहाँ है? गोकू ने चौंक कर पूछा। उसी समय बिरस वहाँ आ गए और बोले, कुछ बदलाव हुए हैं, अब एंजल की अदला बदली हो चुकी है, अब वार्डोस मेरे टीचर और असिस्टेंट होंगी। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। गोकू निराश होकर बोला। वार्डोस ने गोकू की यह बात सुन ली। वह थोड़ी आहत हुई और बोली, आपके चेहरे पर निराशा क्यों है? क्या मेरी मौजूदगी आपको पसंद नहीं आई? नहीं, ऐसी बात नहीं है वार्डोस, गोकू झेंपते हुए बोला। बस भीस मुझे ट्रेन कर रहे थे। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको ट्रेन करूं? वार्डोस ने सीरियस होकर पूछा। गोकू की आंखें चमक उठी। क्या मैं सच में ट्रेनिंग ले सकता हूँ? वार्डोस ने बिरस की ओर देखा और पूछा, गोकू को ट्रेन करना है? आपकी क्या परमिशन है? बिरस ने आंखें मूंदते हुए कहा, अगर वो अपनी मर्जी से ट्रेनिंग चाहता है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बस मेरी नींद में खलल न पड़े। बिरस बोले और जम्हाई लेते हुए आराम से लेट गए। ठीक है, मुझे तुम्हें ट्रेन करने में कोई आपत्ति नहीं, वार्डोस ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत बढ़िया, चलो शुरू करें। गोकू खुशी से उछला। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी चालें कैसी हैं, वार्डोस बोली। लेकिन गोकू की मासूम सी बात को वार्डोस ने गलत समझ लिया और थोड़ा शर्मिंदा हो गई। उन्हें लगा जैसे गोकू ने कुछ गलत शब्द कह दिया हो। गुस्से में उन्होंने अपने स्टाफ से एक झटका दिया जो गोकू के चेहरे पर पड़ा और उसे दूर उछालकर फेंक दिया। आप कितने बदतमीज हो, याद रखिए मैं एक महिला हूँ। वार्डोस नाराज हो गए। अरे, मैंने तो कुछ गलत कहा ही नहीं, गोकू दर्द से उठते हुए बोला। बिरस ने हंसते हुए कहा, वैसे वार्डोस, गोकू थोड़ा सीधा साधा है, यही कारण है कि भीस को उसे समझाने में बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ती थी। माफ कीजिए गोकू, मुझे लगा आपने कुछ और कहा। वार्डोस शर्मिंदा होकर बोली, कोई बात नहीं, लेकिन आप भीस से भी ज्यादा जोर से मारती हैं। गोकू अब भी चेहरे को सहलाते हुए बोला, ठीक है, अब असली लड़ाई शुरू करें। गोकू लड़ाई की मुद्रा में आ गया। वार्डोस सीरियस थी, लेकिन अभी तक उनमें लड़ने की कोई इच्छा नहीं दिख रही थी। फिर वार्डोस ने पूछा, क्या तुम सुपर साइयन ब्लू में बदलने वाले हो? बिल्कुल नहीं, गोकू मुस्कुराया। अगर मैं शुरू से ही अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर लूं, तो ट्रेनिंग का मजा ही चला जाएगा। वार्डोस ने गोकू के एनर्जी को ध्यान से महसूस करना शुरू किया। वह एकदम शांत थी, लेकिन अंदर से अलर्ट। मैं हल्का सा एक गॉड जैसी पावर महसूस कर रही हूँ। तुमने अभी कोई रूप नहीं लिया, फिर भी, वार्डोस ने सीरियस होकर कहा। हाँ, मैं गॉड्स की उपस्थिति को महसूस कर सकता हूँ, गोकू ने सेल्फ कॉन्फिडेंस से उत्तर दिया। तो ये है तुम्हारी पहली परीक्षा, वार्डोस ने कहा और अपने स्टाफ से गोकू की ओर इशारा किया। तुरंत ही गोकू की आंखें सफेद हो गईं। वह पूरी तरह अंधा हो गया। ओह नहीं, मैं कुछ देख नहीं पा रहा, गोकू घबराकर चिल्लाया। आपने मेरे साथ क्या किया? वार्डोस शांत स्वर में बोली, तुम्हारी पहली चुनौती है अपनी आंखों के बिना बाकी इंद्रियों से लड़ना सीखना। अब तुम्हें मुझे ढूंढना है, लेकिन ध्यान रहे, मैं न तो कोई आवाज करूंगी, न ही कोई एनर्जी बाहर आने दूंगी। ये तो बहुत मुश्किल है, गोकू बोला, पर मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितना कर सकता हूँ। भले ही
ही मैं कुछ भी देख ना पा रहा हूँ। वाडोस हवा में उड़कर गोकू से दूर चली गई और छुपकर उसे देखने लगी। गोकू धीरे धीरे चलने लगा, हर कदम बहुत सावधानी से रख रहा था ताकि गिर ना जाए। वह अपने कानों और बाकी इंद्रियों से महसूस करने की कोशिश कर रहा था। वाडोस ने सोचा हो सकता है इसे मुझे ढूंढने में घंटों लग जाए, लेकिन तभी गोकू वाडोस की दिशा में बढ़ा और अचानक एक पंच मारा। वाडोस चौंक गई लेकिन बहुत तेजी से पीछे हट गई। क्या इसने मुझे कैसे ढूंढ लिया? वाडोस सोचने लगी। गोकू उसकी नई स्थिति की ओर फिर बढ़ा और दूसरा हमला किया। वाडोस एक बार फिर बच निकली, लेकिन अब वो सच में चकित थी। ये इतना तेज नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी मौजूदगी कैसे महसूस कर लेता है? वाडोस हैरान थी। मैं तो शांत सांस ले रही हूँ, कोई एनर्जी नहीं निकाल रही, हर हरकत बहुत नरमी से कर रही हूँ, फिर भी यह मुझे महसूस कर पा रहा है। वो सोच में पड़ गई। उसी समय गोकू मुस्कुराया और सेल्फ कॉन्फिडेंस से बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कितनी कोशिश करो, तुम मुझसे नहीं बच सकोगी। अंधा हूँ पर कमजोर नहीं। वाडोस ने देखा कि गोकू की नाक हल्के हल्के हिल रही थी। क्या यह मुझे सूंघ कर ढूंढ रहा है? वह चौंक गई। अचानक गोकू की उपस्थिति गायब सी हो गई। वाडोस तुरंत सतर्क हो गई, लेकिन उसी पल गोकू एकदम पास आ गया और उसे पकड़ने की कोशिश की। अब मैं तुम्हारे मूवमेंट्स को महसूस कर सकता हूँ, गोकू ने मुस्कुराकर कहा। वाडोस थोड़ी परेशान हो गई। क्या मैंने खुद ही अपनी मौजूदगी जाहिर कर दी? गोकू ने एक झटके में वाडोस को पकड़ लिया। वह खुश होकर बोला, लेकिन फिर गोकू की मुस्कान गायब हो गई। ये क्या वाडोस, तुम्हारे मसल्स इतने सॉफ्ट क्यों हैं? गोकू मासूमियत से पूछ बैठा। वाडोस शर्मिंदा हो गई। उन्होंने अपने स्टाफ से गोकू की दृष्टि लौटाई और उसी पल गोकू को एहसास हुआ कि वो गलती से वाडोस के सीने को पकड़ रहा था। माफ कीजिए। गोकू घबरा गया और पीछे हट गया। वाडोस गुस्से में लाल हो गई और गोकू को एक झटके में बेहोश कर दिया। ये गोकू सच में एक बेवकूफ है, बिरस हंसते हुए बोला। वाडोस गोकू को गुस्से से देखती है, लेकिन कुछ ही देर में उनका गुस्सा शांत हो जाता है। उसने कहा, मेरे नरम है। वाडोस थोड़ी शर्माते हुए बुदबुदाई। कुछ घंटे बाद वाडोस ने अपने स्टाफ से गोकू को ठीक किया और उसे नींद से जगाया। गोकू उठो, खाना तैयार है, वाडोस ने मुस्कुराकर कहा। गोकू धीरे धीरे उठा। वह थोड़ा घबराया हुआ था। शायद मुझे इस प्लेनेट से निकाल दिया जाएगा। मैंने वाडोस को जिस तरह से छू लिया था वो बहुत गलत था, गोकू सोच रहा था। क्या तुम मुझसे नाराज हो? गोकू ने शांत स्वर में पूछा। वाडोस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नाराज किस बात पर? उसकी आवाज में एक हल्की सी शरारत थी। चलो खाना खाओ, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा, उसने कहा। गोकू बिरस और वाडोस के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। जैसे ही खाने की शुरुआत हुई, गोकू ने खाना किसी भूखे जानवर की तरह खाना शुरू कर दिया। वाडोस उसे ध्यान से देख रही थी। गोकू जिस अंदाज में खा रहा था उससे वो चौंक गई और हल्की सी मुस्कुरा दी। शायद तुम्हारे लिए VC बेहतर होता, वाडोस ने हल्के मजाक में कहा। तुम ऐसा नहीं सोचती है ना? गोकू ने मासूमियत से पूछा। बीरस ने बीच में दखल दिया। गोकू, मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। क्या मतलब है आपका, लॉर्ड बीरस? गोकू ने डरते हुए पूछा। मैं तुम्हें तब से देख रहा हूँ जब से वाडोस आई है। मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, बीरस ने सीरियस से कहा। गोकू की घबराहट और बढ़ गई। उसने खाना बंद कर दिया। बीरस अब भी उसे घूर रहा था। वाडोस भी चुपचाप देख रही थी कि बीरस अब क्या कहने वाला है। तुम वाडोस को खुश करने की कोशिश कर रहे हो ताकि वो तुम्हें ट्रेनिंग दे, आखिरकार बीरस ने साफ शब्दों में कहा। ओह हाँ, बस यही बात है, गोकू हंसते हुए बोला, लेकिन उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वाडोस उसे खामोशी से देख रही थी। जब ये खाता है तो कितना प्यारा लगता है, वाडोस ने मन ही मन सोचा और एक हल्की सांस ली। क्या हो रहा है मुझे? वाडोस ने खुद से सवाल किया। वो गोकू को देखते नहीं थक रही थी। उसका दिल हर पल उसकी मौजूदगी से तेज धड़क रहा था। क्या यही वो एहसास है जिसे इंसान प्यार कहते हैं? वाडोस खुद से सोच रही थी। वाडोस, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मैंने कुछ गलत किया? गोकू ने पूछा। जब उसने वाडोस की नजरें खुद पर टिकी देखी, वाडोस को समझ नहीं आया कि क्या कहे। वो इतनी खो गई थी अपने ख्यालों में कि उसे अंदाजा नहीं था कि सब कुछ साफ दिख रहा है। मैं तो बस तुम्हारे खाने के ढंग को देख रही थी, वाडोस ने सीरियस दिखाने की कोशिश की। माफ कीजिए, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। गोकू ने सिर झुका लिया। रात हो चुकी थी। बीरस अपने कमरे में आराम करने चला गया था और गोकू बाहर खुले आकाश के नीचे ट्रेनिंग कर रहा था। वाडोस एक बालकनी से गोकू को देख रही थी। उसकी नजरें उसे हट ही नहीं रही थी। तभी ओरेकल फिश वहां पहुंची और वाडोस से बोली, तुम गोकू से प्यार कर बैठी हो, है ना? वाडोस चौंक गई, इतनी घबरा गई कि उसका स्टाफ हाथ से गिर गया। मैं नहीं जानती तुम किस बारे में बात कर रही हो, वाडोस ने घबरा कर कहा। वह तुरंत अपना स्टाफ उठा लिया। मैं ओरेकल फिश हूँ, मुस्कुराते हुए बोली भविष्यवाणी करने वाली ओरेकल फिश। मैं अतीत और भविष्य दोनों देख सकती हूँ और जो मैंने देखा है वो बार बार सामने आता है। मैं जानती थी ये एक दिन होना ही था। क्या तुम सच बोल रही हो? वाडोस ने सीरियस से पूछा। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। लेकिन ओरेकल फिश थोड़ी सीरियस हो गई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है? गोकू एक इंसान है और उसकी एज अब 200 साल से ज्यादा नहीं होगी। ओरेकल फिश बोली, तुम जानती हो कि एक दिन तुम उसे मरते देखोगी और तुम जीवित रहोगी, शायद हमेशा के लिए। वाडोस ने निराश होकर कहा, तो फिर हम साथ रहने के लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन अगर तुम उसे एक एंजल में बदल दो तो तुम उसके साथ हमेशा रह सकती हो। ओरेकल फिश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं बस इच्छा करके उसे एंजल बना सकती हूँ?
वाडोस ने बिना जोश के पूछा, क्या तुम सच में मानती हो कि सिर्फ इच्छा करने से यह संभव है? ओरेकल फिश ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ पूछा, तुम सुपर ड्रैगन बॉल की बात कर रही हो, है ना? वाडोस ने थोड़ा सोचते हुए पूछा। ओरेकल फिश ने चुपचाप मुस्कुराकर हामी भर दी, जिससे वाडोस को क्लियर हो गया कि यही उसका इशारा था। उधर अर्थ पर चीची बहुत गुस्से में थी। इस गोकू ने फिर बिना बताए ट्रेनिंग पर चला गया। ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा, चीची चिल्ला रही थी। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने गोकू को हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। तब वह सीधे यूराना बाबा के पास पहुंची और गुस्से में बोली, तुम मुझे तुरंत बताओ कि मेरा पति कहाँ है। यूराना बाबा ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, तुम जानती हो कि मेरी जादू से देखने की कीमत है, अगर पैसे नहीं है तो चली जाओ। ये सुनकर चीची और भी गुस्से में आ गई। उसने यूराना बाबा की ड्रेस पकड़कर अपना एनर्जी बढ़ा दिया। अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि गोकू कहाँ है तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। चीची की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। डरी हुई यूराना बाबा को मजबूरी में अपनी क्रिस्टल बॉल निकालनी पड़ी। उसने ध्यान से देखा और कुछ ही पलों में गोकू का पता लगा लिया। गोकू बिरस के प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहा है, यूराना बाबा ने कहा। चीची चौंक गई। फिर से ट्रेनिंग, और वो भी उस एंजल के साथ? यूराना बाबा ने ध्यान से देखा और बोली, लेकिन वो भीस नहीं है, ये कोई और है। चीची ने जैसे ही देखा कि वाडोस गोकू को बिना पलक झपकाए देख रही है, उसका शक और गुस्सा और बढ़ गया। ये एंजल तो मेरी गोकू को चुराना चाहती है, चीची ने जलन और गुस्से में कहा। उसके मन में शक बैठ चुका था कि शायद गोकू उस एंजल वाडोस के साथ कुछ ज्यादा समय बिता रहा है। ये सोचते हुए चीची ने तुरंत फैसला किया, अब वह खुद बिरस के प्लेनेट पर जाकर गोकू का सामना करेगी। वह बिना देर किए बुल्मा के घर पहुंच गई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। तो ठीक तो है? बुल्मा ने घबराकर पूछा। मुझे ड्रैगन रडार दे दो, चीची ने गुस्से में कहा। क्यों चाहिए तुम्हें ड्रैगन रडार? बुल्मा ने हैरानी से पूछा। ये तुम्हारे जानने का काम नहीं है, जल्दी वो ड्रैगन रडार मुझे दो, चीची चीखी। मैं तुम्हें ड्रैगन रडार नहीं दे सकती। तुम इस हालत में कोई भी गलत इच्छा मांग सकती हो, जो सबके लिए खतरनाक हो सकता है। बुल्मा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन चीची नहीं मानी। अगर तुमने मुझे ड्रैगन रडार नहीं दिया तो मैं वेजिटा को बता दूंगी कि तुम अब भी यामचा से मिलती हो, चीची ने धमकी दी। बुल्मा चौंक गई। तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। कर सकती हूँ और करूंगी भी, आजमा कर देख लो, चीची ने आंखों में गुस्सा ली कहा। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को घूरती रही। अंत में बुल्मा ने हार मान ली और चुपचाप ड्रैगन रडार चीची को दे दिया। चीची बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। उसकी आंखों में एक ही इरादा था, गोकू को वापस लाना। बिरस के प्लेनेट पर अगली सुबह हो चुकी थी। गोकू उठते ही बाहर आ गया और अकेले ही ट्रेनिंग शुरू कर दी। वाडोस बालकनी से उसे देख रही थी और सोचने लगी, इतनी सुबह से ट्रेनिंग, ये कितना वफादार है। गोकू बहुत तेजी से इधर उधर दौड़ रहा था और उसकी बॉडी से पसीना टपकने लगा। उसे गर्मी का एहसास होने लगा। इतनी गर्मी क्यों लग रही है, गोकू ने सोचा। असल में वाडोस ने अपने स्टाफ से एक जादू कर दिया था, जिससे पूरे प्लेनेट का टेम्परेचर बढ़ गया था। गर्मी सहन न होने पर गोकू ने अपनी ऊपर की ड्रेस उतार दी और अब वह नंगे बदन ट्रेनिंग कर रहा था। वाडोस उसकी मसल्स और बॉडी को देखकर हैरान थी। क्या परफेक्ट बॉडी है इसका, वो सोचती रही बिना पलक झपकाए। गोकू ने कुछ मिनट और ट्रेनिंग की, लेकिन फिर वह रुक गया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे देख रही हो वाडोस। वाडोस अचानक घबरा गई और समझ नहीं पाई क्या बोले। गोकू उसकी ओर घूम गया और बोला, कोई जीनियस बनने की जरूरत नहीं है ये समझने के लिए कि तुमने गर्मी बढ़ाई ताकि मैं कपड़े उतार दूं। वाडोस का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह कुछ कह ही नहीं पाई। गोकू उसके पास आया और शांत स्वर में बोला, अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ महसूस होता है तो तुम्हें साफ बोल देना चाहिए। वाडोस अब और ज्यादा शर्मिंदा हो गई। मैं नहीं जानती तुम किस बारे में बात कर रहे हो, उसने धीरे से कहा। गोकू मुस्कुराया और बोला, तो अब तुम मुझे गोकू बुला रही हो, मिस्टर गोकू नहीं। वाडोस अब गोकू के होंठों की ओर देख रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। वह खुद को रोक नहीं पाई और गोकू को चुपके से चूम लिया, लेकिन कुछ ही पल बाद वह पीछे हट गई। नहीं, ये गलत है, वाडोस ने कहा। तुम एक इंसान हो जिसकी एक पत्नी है और मैं एक एंजल हूँ, मेरी बड़ी जिम्मेदारी है, वाडोस ने सीरियस स्वर में कहा। गोकू ने धीरे से जवाब दिया, लेकिन तुम्हारे पिताजी दाइशिकन तो खुद सुप्रीम प्रीस्ट हैं, फिर भी वे तुम्हारे पिता हैं, यानी वो किसी के साथ तो रहे होंगे। वाडोस ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हमारी कोई माँ नहीं है गोकू, सुप्रीम प्रीस्ट की संतानें सीधे उनकी पावर से पैदा होती हैं। गोकू ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो और मैं तुम्हारे साथ। वाडोस थोड़ा हंसी। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे ये सब बहुत आसान है। उसी पल वहाँ अचानक व्हीस और चांपा आ पहुंचे। गोकू और वाडोस दोनों हैरान रह गए। ओह, तो मेरी बहन को मना लिया तुमने, तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए? व्हीस ने मुस्कुराकर कहा, ये सही नहीं है, मेरी बहन एक एंजल है और तुम सिर्फ एक इंसान। गोकू ने तुरंत फीडबैक दी, देखो तुम बात करने का तरीका थोड़ा ठीक रखो। चांपा ने गोकू को घूरते हुए कहा, मैं बीरस नहीं हूँ और न ही तुम्हारा दोस्त, मुझसे ऐसे बात मत करो। चारों ओर अचानक एक स्ट्रेसफुल माहौल बन गया। तभी बीरस वहाँ पहुँच गया और बोला, आज क्या हो रहा है? चांपा ने गुस्से में कहा, मैं बस तुम्हें ये बताने आया हूँ कि गोकू अब तुम्हारे यूनिवर्स का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो अब एक इंसान नहीं रहा। बीरस ने सीरियस होकर कहा, गोकू अब मेरे यूनिवर्स का हिस्सा है और वो अब एक साधारण इंसान नहीं रहा, उसने एक गॉड के लेवल को पार कर लिया है। अगर वो तुमसे लड़ना चाहे तो मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। चांपा गुस्से से चिल्लाया, क्या कह रहे हो? क्या एक साधारण इंसान मुझसे लड़ सकता है? बीरस ने गोकू की ओर देखा और कहा, गोकू
अगर तुम चांपा से लड़ना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गोकू ने सिर झुकाकर कहा, जो आप कहें लॉर्ड बीरस। बीरस ने चांपा को देखा और बोला, क्या बात है चांपा, डर गए क्या? लड़ोगे या सिर्फ बातें ही करोगे? तुमने मेरी बेइज्जती की, चिल्लाया चांपा और बिना किसी चेतावनी के गोकू पर हमला कर दिया। वीस, वाडोस और बीरस तुरंत पीछे हट गए ताकि वे लड़ाई को सेफ दूरी से देख सकें। चांपा ने गोकू के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारा जिससे गोकू कई मीटर दूर जा गिरा, मगर गोकू ने हार नहीं मानी। वह उठ खड़ा हुआ और तुरंत सुपर साइयान ब्लू में बदल गया। तुमने सिर्फ मेरे शरीर को नहीं, मेरे आत्मसम्मान और मेरे उसूलों को भी चुनौती दी है, गोकू ने सीरियस से कहा। गोकू ने चांपा पर जोरदार हमला शुरू किया। शुरुआत में चांपा गोकू के वारों को बचाता रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया गोकू के वार और तेज और ताकतवर होते गए। अंत में गोकू ने चांपा के पेट में इतनी जोर से पंच मारा कि चांपा की सांसें रुक गईं। तुम किसी काम के नहीं हो, गोकू ने कहा और एक और पंच उसके ठोड़ी पर मार दिया जिससे चांपा कई मीटर दूर जा गिरा। लेकिन चांपा तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, लगता है अब मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा। बीरस ने गोकू को चेतावनी दी, गोकू ध्यान रखना, चांपा अब असली पावर दिखाएगा, जरा सी चूक हुई तो वो तुम्हें मार डालेगा। गोकू चांपा की ओर दौड़ा और हमला करने ही वाला था कि अचानक चांपा गायब हो गया। कहाँ गया ये? गोकू सोच ही रहा था कि उसे पीछे से एक जोरदार किक लगी। चांपा गुस्से में चिल्लाया, अब भुगतो, तुमने एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से पंगा लिया है। तभी वहाँ प्रकट हुआ ओरेकल फिश, जो हवा में उछलता हुआ यहाँ वहाँ घूम रहा था। वह बेहद उत्साहित लग रहा था। क्या हो रहा है? बीरस ने पूछा। वही जो मैंने पहले देखा था, बोला ओरेकल फिश रहस्यमय ढंग से। ओह, अब समझ में आया, भीस मुस्कुराते हुए बोला। बहन, तो तुमने आखिरकार गोकू को पसंद कर ही लिया, भीस ने वाडोस की ओर देखकर कहा। तुम्हें कैसे पता चला? वाडोस चौंक कर पूछी। उसी समय बीरस ने डरते हुए पूछा, तुमने क्या किया है भीस, और तुम्हें कैसे पता चला? वाडोस बार बार भीस से पूछती रही, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं गोकू से? भीस ने मुस्कुराते हुए कहा, ओरेकल फिश की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। मैं इस पल का इंतजार सालों से कर रहा था। तो तुम पहले से जानते थे कि मैं और गोकू साथ होंगे? वाडोस ने आश्चर्य से पूछा। ठीक नहीं, पर इतना जरूर जानता था कि एक दिन तुम यूनिवर्स 7 के किसी इंसान से प्रेम करोगी। और अगर मैं सच कहूँ तो गोकू मुझे हमेशा से तुम्हारे लिए एक अच्छा कैंडिडेट्स लगा, अवीस ने कहा। मैं यूनिवर्स चाह की सुपर ड्रैगन बॉल कलेक्ट करूंगा ताकि गोकू को एक एंजल में बदला जा सके, भीस ने समझाया। लेकिन गोकू अभी भी लड़ रहा है, वाडोस ने चिंता में कहा। ओरेकल फिश बस दोहराता रहा, बस देखो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। गोकू की हालत बहुत खराब थी, उसके शरीर से खून बह रहा था, उसकी पावर खत्म हो चुकी थी और उसने अपनी ट्रांसफॉर्मेशंस भी खो दी थी। दूसरी ओर चांपा भी घायल था, लेकिन फिर भी गोकू से बेहतर हालत में था। लेकिन तभी चांपा ने गोकू को जोरदार पंच मारा। गोकू दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। वाडोस अब यह सब और नहीं सह पा रही थी, उसका दिल बेचैन हो उठा था। लेकिन तभी भीस ने उसके सामने अपना स्टाफ रखकर उसे रोक लिया। रुको, बस देखती रहो, भीस मुस्कुराते हुए बोला। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ पहले से तय हो। ओरेकल फिश अब भी वही बात दोहराई जा रही थी, आज ही का दिन है। लेकिन तभी अचानक वह कुछ और कहने लगी। उधर चांपा गोकू के सीने पर फिर से पैर रखने ही वाला था कि गोकू ने उसका पैर पकड़ लिया। तुमने देखा? बीरस ने हैरानी से कहा। चांपा चौंक गया और जल्दी से पीछे हट गया। वह देख रहा था कि गोकू धीरे धीरे उठ रहा है। हर कोई कुछ अजीब महसूस कर रहा था। गोकू की पावर लगातार बढ़ रही थी। उसके शरीर के चारों ओर एक सफेद और शांत एनर्जी फैल रही थी। गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की शक्ति प्राप्त कर ली थी। इस बार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, चांपा चिल्लाया और गोकू पर तेजी से हमला कर दिया। लेकिन चांपा की आंखों के सामने गोकू अचानक गायब हो गया। गोकू अब अपनी हथेलियों को देख रहा था। वह अपने शरीर में बहती एनर्जी को महसूस कर रहा था। चांपा ने गोकू पर कई एनर्जी गोले से हमला किया, लेकिन गोकू ऐसे खड़ा था जैसे उसे इन हमलों की कोई परवाह ही न हो। उसने उन हमलों को बड़ी आसानी से हटा दिया। ऐसा लग रहा है जैसे उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पूरी तरह से काबू में कर लिया है, वो भी बिना किसी ट्रांसमिशन के, भीस ने कहा। अब उसे अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करने में कोई नुकसान नहीं होगा, ना वो थकेगा, ना ही उसे वैसी हालत से गुजरना पड़ेगा जैसी पावर ऑफ टूर्नामेंट में हुई थी, बीरस ने समझाया। चंपा तेजी से गोकू की ओर दौड़ा, लेकिन तभी गोकू ने अपने हाथ से रुकने का इशारा किया। चंपा वहीं रुक गया। अब इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मुझे मार सकते थे, लेकिन नहीं किया। अब मैं समझ गया, चंपा बोला। गोकू मुस्कुराया। चंपा ने हाथ आगे बढ़ाया और कहा, बधाई हो लड़के। गोकू ने उसका हाथ थामा। तभी वाडोस ने सवाल किया, रुको जरा, क्या तुम सब पहले से जानते थे कि ये सब होने वाला है? चांपा और भीस ने एक दूसरे को देखा और फिर कहा, भीस चलने का समय हो गया है। जैसा कहें लॉर्ड चांपा, भीस बोला और दोनों वहाँ से चले गए। अब बीरस गोकू के पास आया। उसकी आंखों में गर्व साफ दिख रहा था। तुम जिस लेवल तक पहुंच चुके हो वह अविश्वसनीय है गोकू। तुमने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है, बीरस ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका बहुत धन्यवाद लॉर्ड बीरस, आपने जो भी समर्थन दिया वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, गोकू ने उत्तर दिया। लेकिन तभी बीरस ने सीरियस स्वर में कहा, सिर्फ एक बात और गोकू, मुझे तुम्हारा और वाडोस का रिश्ता अच्छी तरह से समझ आ गया है, लेकिन मैं तुम्हारे किसी भी फैसले की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। इसका क्या मतलब है? गोकू ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारे अर्थ से जुड़े सारे मामले तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं, और मैं ये
बात अब भी साफ कर रहा हूँ, लेकिन सबसे जरूरी बात, सावधान रहो दाइशिकन से, तुम अब भी एक इंसान हो, ये बात कभी मत भूलना। चिंता मत कीजिए लॉर्ड बीरस, गोकू ने सेल्फ कॉन्फिडेंस से कहा। मुझे यकीन है कि दाइशिकन सब समझ जाएंगे। गोकू ने फिर वाडोस की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वाडोस चलो कहीं घूमने चलते हैं। वाडोस खुद को रोक न सकी, वो मुस्कुराई, गोकू का हाथ थामा और दोनों साथ में उस प्लेनेट से चले गए। बीरस उन्हें जाते हुए देख रहा था। बस दुआ करता हूँ कि ये दोनों कोई पागलपन न कर बैठे, सोचते हुए वह थोड़ा चिंतित लग रहा था। दूसरी ओर अर्थ पर चीची ने आखिरकार 7 ड्रैगन बॉल कलेक्ट कर ली थी। अब समय आ गया है, चीची ने ठान लिया। उसने तुरंत शेनरन को बुलाया। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? शेनरन की गूंजती आवाज आई। मैं कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मैं चाहती हूँ कि गोकू अब भी इसी समय मेरे सामने आ जाए, चीची ने बिना रुके कहा। शेनरन थोड़ा हैरान हो गया और बोला, तुमने 7 ड्रैगन बॉल कलेक्ट की है और पूरी दुनिया घूमी हो, क्या तुम वाकई इतनी साधारण सी इच्छा मांगना चाहती हो? लेकिन चीची अब और सब्र नहीं कर पा रही थी। मैंने जो कहा वही करो, अभी गोकू को यहाँ लाओ, वह गुस्से में चिल्लाई। ठीक है, शेनरन बोला, ये तो बहुत आसान है। शेनरन ने गोकू को तुरंत वहाँ प्रकट कर दिया और फिर गायब हो गया। गोकू, चीची ने उसे देखा और पूछा, तुम कहाँ थे और ये वाडोस के साथ क्या कर रहे थे? गोकू घबरा गया और समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। नहीं रुक जाओ चीची, बात सुनो। गोकू बोलने ही वाला था कि चीची ने उसकी बात काट दी। तुम मुझे धोखा दे रहे हो, वह चिल्लाई, वो भी किसी औरत के साथ, और वो भी एक एंजल के साथ। गोकू कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। उसे डर था कि अगर सच बोल दिया तो चीची गुस्से में वाडोस से भी मिलने नहीं देगी। चीची के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसे यकीन हो चुका था कि गोकू और वाडोस के बीच कुछ चल रहा है, भले ही गोकू इनकार करे। अब तुम कुछ भी कहो गोकू, मुझे सब पता है, अब कोई बहाना मत बनाओ, चीची बोली गुस्से में। गोकू ने गहरी सांस ली। वो अब इस झगड़े से थक गया था। ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ, मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, और वो भी वाडोस के साथ। गोकू ने आखिरकार एक्सेप्ट किया। मैं उसे सिर्फ धोखा नहीं दे रहा, बल्कि मैं उसे चाहता भी हूँ। चीची को सुनकर कुछ समझ में नहीं आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह अपनी इमोशंस को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह बहुत दुखी थी। मैं हमेशा एक अच्छी पत्नी रही हूँ। मुझे लगता था कि हम ठीक हो सकते हैं अगर हम एक दूसरे के लिए और ज्यादा समय देने की कोशिश करें, चीची ने कहा। उसकी आवाज में गहरी उदासी थी। समस्या ये नहीं है कि तुम अच्छी पत्नी हो या बुरी, समस्या ये है कि तुम चाहती हो कि मैं एक अच्छा पति बनूं। गोकू ने कहा, चीची तुम नहीं समझ रही हो। क्या मतलब? चीची ने चौंकते हुए पूछा। समस्या ये है कि तुम हमेशा मुझसे कहती हो कि मैं घर पर रहूं, काम ढूंढूं, और मुझे ट्रेनिंग करने के लिए तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ती है। यह रिश्ता स्वस्थ नहीं है। मैंने कई बार दुनिया और यूनिवर्स को बचाया है, लेकिन तुम्हें केवल इस बात की चिंता है कि मैं शादी के सामाजिक मानकों को पूरा करूं। गोकू ने अपनी थकावट महसूस करते हुए कहा, तुम कहती हो कि मैं एक पति को अच्छे तरीके से निभा नहीं पाता, लेकिन तुम कभी नहीं समझोगी कि इसके लिए मैं खुद को कितना दबा रहा हूँ। तुम हमेशा मुझसे उम्मीद करती हो। चीची ने चुपचाप सुना, लेकिन तुम शायद कभी नहीं समझ पाओगी। शायद अब हमें अलग अलग रहना चाहिए, गोकू ने कहा। हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का मौका मिलना चाहिए। गोकू ने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया और वहाँ से चले गए। उसकी आंखों में आंसू थे। वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वह बिरस प्लेनेट पर पहुंचा और वाडोस उसे इंतजार कर रही थी। वह जैसे ही पहुंचा, वाडोस ने उसे बिना किसी चिंता के सलाम किया। मैं माफी चाहता हूँ, मैं देर से पहुंचा, गोकू ने कहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वाडोस का चेहरा सीरियस था। वह कुछ उदास लग रही थी। माफ करना, वाडोस ने कहा। माफी किस बात की? गोकू ने आश्चर्य से पूछा। मैंने धरती पर जो कुछ हुआ सब देखा, वाडोस ने समझाया। एक और, मुझे खुशी है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए सच्चे इमोशंस हैं, लेकिन दूसरी ओर चीची के दुख को देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं खुद को दोषी मानती हूँ। मैं समझता हूँ, गोकू ने कहा, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये सब कभी न कभी होना ही था। अब सबसे जरूरी बात यह है कि हमें यूनिवर्स 6 की सुपर ड्रैगन बॉल कलेक्ट करनी है, ताकि मैं एक एंजल बन सकूं और हम हमेशा के लिए साथ रह सकें। इस बीच जेनोसामा और दाइशिकन 12 यूनिवर्स पर नजर रख रहे थे। एंजल्स में हो रहे बदलावों को देखकर जेनोसामा खुश था। हमें ये बहुत पसंद आ रहा है, जेनोसामा ने हंसते हुए कहा। लेकिन दाइशिकन संतुष्ट नहीं था। उसके मन में चिंता थी। उस नीच इंसान ने मेरी बेटी को इस्तेमाल कर लिया है ताकि वह एंजल बन सके, दाइशिकन ने क्रोधित मन में सोचा। ग्रैंड जेनोसामा, क्या आप सच में एक इंसान और एंजल के रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं? दाइशिकन ने शांति से पूछा। क्यों नहीं, ये सब बहुत मजेदार है, जेनोसामा ने खुश होकर कहा। मैं चाहूंगा कि वह सच में एंजल बन जाए। कहीं आप जलन तो नहीं महसूस कर रहे? जेनोसामा ने अचानक सीरियस होते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं माय लॉर्ड, दाइशिकन ने सिर झुकाकर जवाब दिया। सावधानी बरतना जरूरी है, दाइशिकन ने कहा। एक एंजल का पद बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर गोकू एंजल बनता है तो उसके पास कोई विशेष कार्य नहीं होगा जैसे बाकी एंजल के पास होता है। दाइशिकन की कोशिश थी कि वह जेनोसामा को गोकू के खिलाफ करे, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था क्योंकि जेनोसामा गोकू से बहुत प्यार करता था। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जेनोसामा ने सीरियस से जवाब दिया। जैसा आप आदेश दें लॉर्ड, दाइशिकन ने झुककर उत्तर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक योजना बना चुका था। कुछ घंटे बाद गोकू और वाडोस एक दूर की गैलेक्सी में
पहुंचे जहां उन्हें यूनिवर्स 7 की एक सुपर ड्रैगन बॉल मिल गई। अब बस एक ही बची है, वाडोस ने कहा। व्हीस ने यूनिवर्स चाह की तीनों बॉल पहले ही पाली है, वाडोस ने जानकारी दी। तो चलो जल्दी से आखिरी बॉल भी खोज लेते हैं जानू, गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा। गोकू के जानू कहने पर वाडोस थोड़ा शर्मा गई और दोनों आखिरी बॉल की तलाश में निकल पड़े। उधर यूनिवर्स 11 में जिरेन बहुत हार्ड वर्क कर रहा था। उसका एक ही लक्ष्य था, गोकू को हराना, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी अगली मुलाकात गोकू से जल्दी ही होने वाली है। तभी अचानक दाइशिकन वहां प्रकट हुआ और जिरेन के ट्रेनिंग में हस्तक्षेप किया। मैं देख सकता हूँ कि तुम गोकू को हराने का बहुत जुनून रखते हो, दाइशिकन ने कहा। हाँ, जिरेन ने सीरियस से जवाब दिया। मैंने वादा किया है कि अगली बार मैं उसे जरूर हराऊंगा, तो फिर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, दाइशिकन ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। जिरेन थोड़ा हैरान था। उसे समझ नहीं आया कि अचानक दाइशिकन क्यों आया है और उसे मदद क्यों देना चाहता है। आप मुझे क्यों मदद करेंगे? जिरेन ने संदेह से पूछा। दाइशिकन ने अपनी उंगलियों को धीरे धीरे घुमाया। चारों ओर का वातावरण अचानक बदल गया। अब जिरेन उस जगह पर नहीं था जहाँ वह ट्रेनिंग ले रहा था। वह खुद को अपने ही होम प्लेनेट पर खड़ा पाया, उसी दिन जब एक दानव ने उसके पूरे परिवार को मार डाला था। यह सब क्या है? ये एक भ्रम है, जिरेन ने गुस्से में पूछा। हाँ, ये एक भ्रम है, लेकिन मैं चाहूँ तो इसे सच बना सकता हूँ, दाइशिकन मुस्कुराया। क्रोध में भरकर जिरेन ने दाइशिकन पर हमला कर दिया, लेकिन दाइशिकन ने केवल अपनी इंडेक्स फिंगर से उसका हमला रोक दिया। बुरा नहीं, दाइशिकन ने कहा। जिरेन ने एक के बाद एक तेज प्रहार किए, लेकिन सब नाकाम हुआ। दोनों के बीच पावर का अंतर बहुत बड़ा था। जिरेन को समझ आ गया कि वह दाइशिकन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे दुश्मन समझो, दाइशिकन ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं तो बस तुम्हें एक छोटा सा काम देना चाहता हूँ। अगर तुम ये काम करोगे तो मैं तुम्हारे होम प्लेनेट को दोबारा जीवित कर सकता हूँ, तुम्हारे परिवार और सभी निवासियों के साथ, दाइशिकन ने प्रस्ताव दिया। जिरेन थोड़ी देर शांत रहा और फिर पूछा, क्या आप सच में ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल, दाइशिकन मुस्कुराया। मत भूलो, मैं सभी एंजल्स का पिता हूँ। तो बताइए मुझे क्या करना होगा? जिरेन ने सीरियस से पूछा। गोकू सुपर ड्रैगन बॉल कलेक्ट कर रहा है, दाइशिकन ने सीरियस स्वर में कहा। मुझे चाहिए कि तुम उसे उससे पहले ही खत्म कर दो। गोकू को खत्म कर दूं? लेकिन क्यों? जिरेन ने हैरानी से पूछा। ये सवाल तुम्हें नहीं पूछना चाहिए, दाइशिकन ने चेताया। तुम सिर्फ 2 बातें याद रखो। पहली, अगर तुम गोकू को मारते हो तो मैं तुम्हारे प्लेनेट और परिवार को वापस जिंदा कर दूंगा। और दूसरी बात, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खासतौर पर जेनोसामा को। अगर कोई पूछे कि तुमने ऐसा क्यों किया तो कहना कि ये तुम्हारा खुद का फैसला था। जिरेन इस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सका। ठीक है, जिरेन ने दृढ़ता से कहा। बस बताइए कहाँ जाना है? अब कुछ बताने की जरूरत नहीं, दाइशिकन ने अपनी उंगलियां चटकाई। एक पल में ही जिरेन उस प्लेनेट पर पहुंच गया जहां गोकू और वाडोस सुपर ड्रैगन बॉल की आखिरी बॉल उठाने से पहले रुके थे। गोकू उसे देखकर चौंक गया। जिरेन, तुम यहाँ और कैसे आए? जिरेन कुछ नहीं बोला। उसने तुरंत अपना एनर्जी बढ़ा दिया और बिना समय गंवाए गोकू पर हमला बोल दिया। गोकू को जोरदार झटका लगा और वह कई मीटर दूर जा गिरा। इस बार जिरेन की पावर पहले से कहीं ज्यादा थी। ओह, ये तो सच में जोरदार हमला था। गोकू ने मुस्कुराते हुए उठा। जिरेन, मुझे तुमसे लड़ने की बहुत इच्छा है, गोकू बोला, लेकिन अभी सही समय नहीं है। जैसे ही फुर्सत मिलती है मैं खुद तुम्हें ढूंढने आऊंगा। माफ करना, जिरेन ने गहरी आवाज में कहा, लेकिन ये लड़ाई यहीं और अभी होगी। गोकू, वाडोस ने पुकारा। उसकी आवाज थोड़ी चिंतित थी। तुम्हें एक बात बतानी है। क्या बात है? गोकू ने पूछा। चाहे मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ और तुम्हारी जान भी खतरे में हो, फिर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, वाडोस ने सीरियस से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? गोकू को समझ नहीं आया। एंजल को किसी भी हाल में किसी भी इंसान के साथ वॉर करने की इजाजत नहीं है, वाडोस ने कहा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लड़ाई में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अब तो तुम काफी कुछ जान चुके हो, जिरेन ने कहा, पर इससे भी कम की उम्मीद नहीं थी एक ऐसा वॉरियर जो एक एंजल से ट्रेनिंग लेकर अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मात दे चुका है। कोई बात नहीं, गोकू मुस्कुराया। अगर वाडोस इस लड़ाई में आती भी तो मैं नाराज हो जाता। लड़ाई में दखल देना मेरा तरीका नहीं, तो फिर तैयार हो जाओ, जिरेन ने चेतावनी दी। गोकू कुछ समझ पाता इससे पहले ही जिरेन का पंच उसके पेट पर लगा बहुत जोरदार वार था। गोकू, जिरेन ने धीरे से कहा, अपनी रक्षा कमजोर मत होने दो। गोकू ने जिरेन का हाथ पकड़ा और मुस्कुराया। तुम ही अपनी रक्षा मत भूलो। तभी गोकू का शरीर चांदी की रोशनी से चमकने लगा। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट धीरे धीरे जाग चुका था। कुछ ही पलों में गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर से जिरेन के सीने पर लगातार कई वार किए और उसे दूर फेंक दिया। जिरेन जोर से जमीन पर गिरा, लेकिन उसने अपने पैरों को घसीटते हुए रुकने की कोशिश की। गोकू कहाँ गया? जिरेन ने इधर उधर देखा, लेकिन गोकू कहीं नजर नहीं आ रहा था। अचानक हवा में से गोकू आया और एक जोरदार उड़ती हुई किक से जिरेन का चेहरा घुमा दिया। ये गोकू पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो गया है, जिरेन सोचते हुए धीरे धीरे खड़ा हुआ। गोकू पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ उसकी तरफ बढ़ा और सीरियस लहजे में पूछा, किसने तुम्हें भेजा है? जिरेन अंदर से डरा हुआ था, लेकिन फिर भी चेहरा शांत रखा। किसी ने नहीं, मैं खुद अपनी इच्छा से आया हूँ, उसने जवाब दिया। गोकू ने संदेह भरी निगाहों से देखा। तुम्हारे जवाब से लगता है कि किसी ने तुम्हें मना किया है कि तुम सच ना बोलो, चाहे जो हो। गोकू ने
आंखों में सीरियस लाते हुए कहा, अगर तुम्हारा इरादा मुझे मारना है तो मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हराकर ही छोड़ूंगा बिना तुम्हारी जान लिए। चुप रहो। जीरेन गुस्से में दहाड़ा। उसने अपनी पूरी पावर इकट्ठा की और अपने यूनिफॉर्म का ऊपरी हिस्सा फाड़ दिया। अब मैं सीरियस हूँ। गोकू मुस्कुराया और सावधानी से अपने बचाव की पोस्चर में आ गया। फिर शुरू हुई दोनों की असली भिड़ंत। गोकू और जीरेन ने एक दूसरे पर जबरदस्त हाथों से वार करने शुरू किए। हर वार का जवाब तुरंत मिल रहा था। दोनों की पावर अब बराबर लग रही थी। वाह जीरेन, ऐसे ही लड़ते रहो। गोकू मुस्कुरा रहा था क्योंकि ये लड़ाई उसे खुशी दे रही थी, लेकिन जीरेन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अब खत्म कर दूंगा तुझे, वह गुस्से से चिल्लाया। उधर वाडोस चिंतित थी। वह तुरंत जेनोसामा के टेंपल पहुंची। वहां जेनोसामा और उनके पिता दाइशिकान पहले से मौजूद थे। वाडोस, तुम यहाँ क्यों आई हो? कोई डिस्ट्रक्शन का संकेत है? जेनोसामा ने उत्सुकता से पूछा। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि गोकू और मेरी एक खास रिश्ता है, वाडोस ने सीरियस से कहा। मैं बस यह जानना चाहती हूँ कि जीरेन का गोकू पर हमला क्या इसका आप लोगों से कोई संबंध है? दाइशिकान कुछ नहीं बोले। जेनोसामा ने कहा, वाडोस, ये तुम्हारे सीनियर से सवाल करने का तरीका नहीं है। वैसे कौन कौन लड़ रहा है मैं देखना चाहता हूँ। जेनोसामा उत्साह में आ गए। दाइशिकान के पास कोई और विकल्प नहीं बचा। उन्होंने अपनी स्टाफ निकाली ताकि वे गोकू और जीरेन की लड़ाई देख सकें। वाडोस ने एक बार फिर सीरियस होकर कहा, तो इसका मतलब किसी को भी नहीं पता कि जीरेन क्यों गोकू को मारना चाहता है? क्या तुम सोचती हो कि इसमें मेरा कोई हाथ है? दाइशिकान ने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, पता नहीं, मैं तो बस लड़ाई का मजा लेना चाहता हूँ। जेनोसामा ने हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया। वाडोस और दाइशिकान के बीच नजरें टकराईं। दोनों की आंखों में एक अजीब सी खामोश जंग चल रही थी। उधर गोकू और जीरेन की लड़ाई चरम पर थी। दोनों थक चुके थे, लेकिन हार मानने का नाम नहीं ले रहे थे। यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने पावरफुल हो गए हो, गोकू ने कहा। जीरेन कुछ नहीं बोला, बस गुस्से से गोकू पर टूट पड़ा। इस बार उसने गोकू को कसकर जकड़ लिया, इतनी जोर से कि उसकी हड्डियां चटकने लगी। गोकू दर्द से कराह उठा। वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। अब तू मरेगा, जीरेन चीखा और पावर लगाता रहा। गोकू की चीख गूंज उठी और फिर अचानक एक पावरफुल एनर्जी एक्सप्लोजन हुई। चारों ओर की जमीन हिल उठी और जब धूल हटी, गोकू का बाल सफेद हो चुका था, परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में। असंभव। जीरेन हैरान रह गया। उसने गोकू की पावर को इतने करीब से महसूस किया कि हवा भी भारी लगने लगी। इस पावर को बेहतर बनाने के लिए धन्यवाद जीरेन, गोकू मुस्कुराया। जीरेन फिर से गोकू पर झपटा। वह उसकी छाती पर कई तेज पंच बरसाने लगा। चारों ओर धमाके गूंजे, लेकिन गोकू को एक भी चोट नहीं लगी। जीरेन के हाथों से खून बहने लगा, लेकिन फिर भी वह नहीं रुका। तुम क्यों इतने जोर से लड़ रहे हो? तुम्हारे दिल में कोई बहुत बड़ा कारण है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, गोकू बोला। ये तुम्हारी चिंता की बात नहीं। जीरेन गुस्से में चिल्लाया और गोकू के चेहरे पर पंच मारा, लेकिन उसका हाथ ही टूट गया। गोकू ने उसे देखा और फिर एक साधारण सा गर्दन पर वार किया, जिससे जीरेन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। गोकू और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है, जेनोसामा ने हैरानी से कहा। वाडोस ने दाइशिकान की तरफ देखा और मुस्कुराई, जैसे किसी रहस्य को समझ गई हो। दाइशिकान भी हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही थे। कुछ घंटे बाद गोकू और वाडोस ने सभी सुपर ड्रैगन बॉल कलेक्ट कर ली थी। अब समय था उन्हें इस्तेमाल करने का। वाडोस ने एक गॉड भाषा पढ़ा और पूरे यूनिवर्स में गूंज उठी। एक डिवाइन आवाज सुपर शेनरॉन प्रकट हो चुका था। उसी समय दाइशिकान जेनोसामा के पास पहुंचा और एक खास ड्रिंक दिया। यह लीजिए जेनोसामा, आपके लिए एक खास चीज, दाइशिकान बोला। जेनोसामा ने वह ड्रिंक पी लिया और कुछ ही पलों में वह गहरी नींद में चला गया। दाइशिकान की मुस्कान अब पूरी तरह शैतानी हो चुकी थी। उधर गोकू और वाडोस के सामने सुपर शेनरॉन खड़ा था। अपनी इच्छा बताओ। मैं कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, बोला सुपर शेनरॉन। मैं एक एंजल बनना चाहता हूँ, गोकू ने कहा। यह तो बहुत आसान है, सुपर शेनरॉन ने कहा, और गोकू की इच्छा पूरी कर दी। अब गोकू बन चुका था एक सच्चा एंजल। गोकू अपने शरीर में बहती नई पावर को महसूस कर सकता था। हालांकि उसका रूप वैसा ही था, कोई बाहरी बदलाव नहीं। तुम वैसे ही दिखते हो जैसे पहले थे, वाडोस ने कहा, लेकिन अब और भी ज्यादा खूबसूरत लगते हो मेरे प्यारे। वह मुस्कुराई। मैं दिखता तो वैसा ही हूँ, लेकिन खुद को बिल्कुल अलग महसूस कर रहा हूँ, गोकू ने जवाब दिया। उसने अपनी नई पावर को बढ़ाना शुरू किया ताकि देख सके कि अब उसकी हद क्या है। वाडोस मुस्कुराती है और कहती है, जिस रूप में तुम अब भी हो, तुम किसी भी एंजल को टक्कर दे सकते हो। तो फिर मुझे ट्रेनिंग दो, देखते हैं असल में मैं किस लेवल पर हूँ। वाडोस थोड़ी शरारती मुस्कान के साथ कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी, लेकिन याद रखना ये ट्रेनिंग मुफ्त नहीं होगी, गोकू। वह गालों पर हल्की लाली लाते हुए गोकू को आंख मारती है। गोकू भी मुस्कुराता है। शायद मैं समझ गया कि कीमत क्या है, लेकिन मुझे उसे चुकाने में कोई परेशानी नहीं। इसके बाद वाडोस एक पोर्टल खोलती है। आओ उस खाली स्पेस में चलें जहां हमारी लड़ाई किसी को नुकसान न पहुंचाए। दोनों एक शून्य क्षेत्र में पहुंचते हैं। क्या तुम तैयार हो? वाडोस अपना स्टाफ जमीन पर रखकर फाइटिंग पोज में आ जाती है। लगता है तुम ये लड़ाई बिल्कुल सीरियस से ले रही हो, गोकू कहता है। अब मैं भी एक एंजल हूँ मेरे प्यारे, अब मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा। वाडोस मुस्कुराती है। गोकू की एनर्जी बढ़ती है, उसका बाल सफेद हो जाता है, पूरा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। बहुत बढ़िया, अब शुरू करें, गोकू बोलता है। वह वाडोस पर एक जोरदार पंच मारता है। वाडोस उसे अपनी हथेली से रोक लेती है। बुरा नहीं, लेकिन अभी पावर और सबसे जरूरी गति में कमी है। वाडोस
वाडोस कहती है और पलटकर उसे एक तेज पंच मारती है। गोकू हवा में कई मीटर दूर जा गिरता है। उसने अपना जबड़ा पकड़ा और मुस्कुराते हुए सोचा, ये सच में बहुत पावरफुल वार था। गोकू सावधानी से फिर से खड़ा हुआ। वाडोस ने ज्यादा पावर नहीं लगाई थी, फिर भी मैं संभाल नहीं पाया। मुझे भी उसी लेवल पर आना होगा। गोकू ने फिर से हमला शुरू किया तेज और लगातार वार किए, लेकिन वाडोस हर हमले को आसानी से चकमा दे रही थी। जैसे जैसे गोकू की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, वाडोस को अब ध्यान केंद्रित करना पड़ रहा था। लगता है मैं धीरे धीरे इस नए लेवल की पावर को समझने लगा हूँ, गोकू सोचता है। गोकू ने एक जोरदार एनर्जी अटैक वाडोस की ओर फेंका। वाडोस ने बड़ी आसानी से उस हमले को रोका और पलटकर कहा, बस इतना ही? गोकू मुस्कुराया। अब असली वार देखो। उसने अपने दोनों हाथ एक ओर खींचे। अब मैं तुम्हें कुछ खास दिखाने जा रहा हूँ, उम्मीद है तुम झेल सकोगी। वाडोस भी मुस्कुराई। तो ठीक है, अपना पूरा जोर लगाओ, मैं तैयार हूँ। गोकू ने पूरी पावर के साथ अपना एनर्जी अटैक छोड़ा। वाडोस ने भी उसी लेवल की पावर से जवाबी हमला किया और दोनों अपनी पूरी पावर झोंक रहे थे, ये तय करने के लिए कि जीत किसकी होगी। तुम्हारी पावर गजब की है गोकू, वाडोस ने गर्व से कहा। तुम तो कई एंजल से भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हो। गोकू गहरी सांस लेकर बोला, मैं अभी भी और ट्रेनिंग करना चाहता हूँ ताकि एक दिन सच में एंजल से आगे जा सकूं। वाडोस और गोकू के बीच की पावर की टक्कर अपने चरम पर थी। गोकू का कामेहामेहा धीरे धीरे वाडोस के एनर्जी अटैक के सामने कमजोर पड़ने लगा। बहुत ज्यादा है। गोकू खुद को संभालते हुए एक और हट गया और अपना हमला बंद कर दिया। वो बहुत थका हुआ लग रहा था, पसीने में भीगा हुआ। ये तो बहुत पावरफुल था, गोकू सोचने लगा। वाडोस उसके पास आई हल्की मुस्कान के साथ। वाह, तुमने बहुत अच्छा सहा। मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या तुम्हारी सहने की पावर सिर्फ लड़ाई तक सीमित है या। वो धीरे से अपनी उंगली गोकू के सीने पर घुमाते हुए बोली, अगर मैं वही सोच रही हूँ जो तुम भी सोच रहे हो तो क्यों ना इसे आजमा लिया जाए। गोकू मुस्कुराया। अगर तुम वाकई जानना चाहती हो तो कोशिश करके देख लो। इसके बाद गोकू और वाडोस वापस बिरस के प्लेनेट लौटे, लेकिन वहाँ पहुँचते ही एक बड़ा झटका उनका इंतजार कर रहा था। बिरस और चंपा डरे हुए खड़े थे, जबकि व्हीस दाइशिकन से लड़ रहा था। यह क्या हो रहा है पिताजी? वाडोस ने गुस्से में पूछा। यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, भाग जाओ। व्हीस ने थककर जवाब दिया, मैं कभी नहीं मानूंगा कि एक नीच इंसान गोकू एक एंजल बन जाए। दाइशिकन ने गुस्से से कहा, और सबसे बड़ी बात, तुम सब ने इसमें उसका साथ दिया। गोकू को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, बस बहुत हुआ। वह गुस्से में दाइशिकन की ओर झपटा। मूर्ख! दाइशिकन ने गोकू को एक जोरदार पंच मारा, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। गोकू! वाडोस डर से चिल्लाई। पिताजी, आपने ये क्या किया? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वाडोस की आंखों में आंसू थे। दाइशिकन मुस्कुराया। अब जब जेनोसामा गहरी नींद में है तब तक मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जब तक जेनोसामा जागेंगे मैं तुम सबका काम तमाम कर चुका होऊंगा और सारा दोष गोकू पर डाल दूंगा। आखिरकार जेनोसामा मुझ पर भरोसा करते हैं। इस बार आप बहुत आगे बढ़ गए हैं पिता, व्हीस ने गुस्से में कहा। अब वाडोस और व्हीस ने दाइशिकन पर हमला करने का फैसला किया। उन्हें पता था कि उसका लेवल बहुत ऊंचा है, लेकिन वे रुकने को तैयार नहीं थे। लेकिन दाइशिकन को हराना आसान नहीं था। कुछ ही पलों में उसने दोनों को हरा दिया। मुझे हैरानी है कि मेरे अपने बच्चे मेरे खिलाफ हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हारी यादें मिटा दूंगा और सब कुछ फिर से वैसा ही चलेगा जैसा होना चाहिए। दाइशिकन ने एक विशाल एनर्जी बॉल तैयार की, गोकू को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। जैसे ही उसने हमला किया, जीनो अटेंडेंट्स वहां आ पहुंचे। एक जीनो अटेंडेंट्स ने एक जोरदार किक मारकर उस हमले को हवा में ही रोक दिया। दूसरे जीनो अटेंडेंट्स ने तुरंत गोकू को उठाकर सेफ किया। तुम दोनों मुझसे विद्रोह करने की हिम्मत कर रहे हो? दाइशिकन ने गुस्से में पूछा। एक जीनो अटेंडेंट्स बोला, हमें पहले से शक था कि तुम एक दिन जेनोसामा के खिलाफ कुछ करोगे। दाइशिकन ने घमंड से कहा, मुझे पता है कि तुम्हारी पावर सभी एंजल से ज्यादा है, लेकिन मुझसे कम है। क्या तुम वाकई मुझे चुनौती देना चाहते हो? जेनोसामा के दोनों जीनो अटेंडेंट्स एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर सिर हिलाकर हामी भर दी। उन्होंने एक साथ कहा, व्हीस, वाडोस गोकू को लेकर भागो। वाडोस ने तुरंत गोकू को अपनी बाहों में उठाया और व्हीस के साथ भाग गई। बीरस और चंपा भी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दाइशिकन ने उन्हें नहीं जाने दिया। तुम दोनों निकम्मे कहीं के। दाइशिकन ने गुस्से में एक पावरफुल एनर्जी अटैक उन पर छोड़ दिया। दोनों जीनो अटेंडेंट्स ने उस हमले को रोककर बीरस और चंपा को बचा लिया। दाइशिकन चिल्लाया, मैं 12 यूनिवर्स का सबसे पावरफुल हूँ और तुम मुझे ही चुनौती दे रहे हो। इसके साथ ही पावरफुल वॉर शुरू हो गया। दाइशिकन और जेनो अटेंडेंट्स, सभी अन्य एंजल अपने अपने यूनिवर्स से यह वॉर देख रहे थे। कोई भी आगे नहीं बढ़ा। वे सभी दाइशिकन की पावर को जानते थे। इधर व्हीस और वाडोस गोकू को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसका इलाज कर रहे थे। अब गोकू कोई सामान्य सायन नहीं था, वह एक एंजल बन चुका था, इसलिए उसे ठीक करने में पहले से कहीं ज्यादा एनर्जी और समय लग रहा था। कुछ देर बाद गोकू की आंखें खुली। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? ये सब क्या चल रहा है? वाडोस ने सीरियस स्वर में कहा, मेरे पिता दाइशिकन, उन्हें यह बिल्कुल मंजूर नहीं कि तुम एक एंजल बन गए हो। वे तुम्हारे खिलाफ हैं, तो फिर अब मुझे लड़ना ही होगा। व्हीस ने बात काटते हुए कहा, तुम शायद नहीं समझ रहे गोकू, हमारे पिता इतने पावरफुल हैं कि एक ही पल में 12 एंजल्स को खत्म कर सकते हैं। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम जिंदा रहो तो भाग जाओ। वाडोस भी चिंतित हो उठी, शायद हमें माफ कर दिया जाए, लेकिन तुम्हें नहीं। गोकू ने शांति से पूछा, और जेनोसामा, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर हम उनसे बात करें तो वे दाइशिकन को रोक
रोक सकते हैं। भीस ने गहरी सांस ली, लेकिन जेनोसामा को किसी ने सुला दिया है और इस समय उनके दोनों जेनो अटेंडेंट्स ही दाइशिकन से लड़ रहे हैं। पर हम सब जानते हैं कि नतीजा क्या होगा। गोकू उठ खड़ा हुआ और अपनी 2 उंगलियां माथे पर रख दी टेलीपोर्टेशन के लिए। नहीं, वाडोस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गोकू ने मुस्कुराकर कहा, जो भी हो मैं हमेशा लड़ूंगा ताकि कोई हमें अलग न कर सके। यह सुनकर वाडोस की आंखों से आंसू बहने लगे। वो उसे मार देगा। वाडोस फूट फूट कर रोने लगी। भीस ने उसे तसल्ली देता, मुझे शक है कि कोई चमत्कार भी अब उसकी मदद कर पाएगा। इसी बीच दाइशिकन और जेनो अटेंडेंट से आमने सामने लड़ रहा था। वह दोनों पर बराबरी से वार कर रहा था और जेनो अटेंडेंट्स उसका सामना मुश्किल से कर पा रहे थे। दाइशिकन गुस्से में चिल्लाया, आखिर क्या सोचकर तुम दोनों मुझसे टकरा गए? क्या सच में सोचा था कि तुम जीत जाओगे? उसने अपने होठों से खून साफ करते हुए कहा, मेरे जैसे सुप्रीम प्रीस्ट को खून बहाना पड़े, ये तो अपमान है। वह गुस्से में एक पावरफुल एनर्जी बॉल बनाकर दोनों जीनो अटेंडेंट्स पर फेंकता है। जीनो अटेंडेंट्स बचने की कोशिश करते हैं और भले ही वे सीधा वार टाल लेते हैं, लेकिन विस्फोट की पावर से दोनों दूर जा गिरते हैं। अब मरो। दाइशिकन एक और पावरफुल एनर्जी अटैक छोड़ता है, लेकिन तभी गोकू का कामेहामेहा एक तेज रोशनी के साथ उस हमले को काट देता है। उसने दोनों जीनो अटेंडेंट्स को बचा लिया। बेहतर होगा कि तुम शांत हो जाओ, गोकू ने गुस्से में कहा। दाइशिकन चौंक कर पूछता है, तुम कौन होते हो मुझे शांत रहने को कहने वाले? गोकू मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी बेटी का बॉयफ्रेंड। दाइशिकन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उस बेहुदा जवाब की कीमत अपनी जान से चुकाओगे। वह गोकू की ओर तेजी से बढ़ा। गोकू ने शांत होकर पूछा, आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? क्यों नहीं चाहते कि तुम्हारी बेटी मेरे साथ खुश रहे? दाइशिकन ने गुस्से में कहा, तुम भले ही एंजल बन चुके हो, लेकिन मेरी नजर में तुम अब भी एक साधारण नीच इंसान हो। गोकू ने गहरी सांस ली और कहा, तो फिर लगता है अब तुम्हें समझाने का एक ही रास्ता बचा है मुकाबले में। गोकू ने अपना एनर्जी धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। उसका बाल हवा में लहराने लगा था, लेकिन दाइशिकन अब भी बेपरवाह था। करो जो करना है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोकू लगातार अपनी एनर्जी बढ़ाता गया। तभी अचानक दाइशिकन थोड़ा पीछे हट गया। उसकी आंखें हैरानी से खुली। ये नहीं हो सकता, इस समय इसकी जेनो अटेंडेंट्स के बराबर है। दाइशिकन सोच में पड़ गया। अगर इसे अभी नहीं रोका तो ये भविष्य में बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। गोकू ने बिना समय गंवाए दाइशिकन की ओर हमला किया, लेकिन दाइशिकन उसके हर वार को आसानी से टाल रहा था। मैंने कहा था ना, ये सब यूजलेस है, दाइशिकन बोला। पास खड़ा एक जेनो अटेंडेंट सोच रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे गोकू अभी भी अपनी नई पावर को समझने की कोशिश कर रहा हो। दाइशिकन ने एक जोरदार किक मारी, जिससे गोकू कई मीटर दूर जा गिरा। गोकू जमीन पर गिरा, लेकिन घिसटते हुए अपने पैरों पर टिक गया। दाइशिकन हंसते हुए बोला, हैरानी है कि तुम अब तक मरे नहीं। फिर उसने गुस्से से कहा, पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा, फिर मेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा, चाहे उसे पसंद हो या नहीं। गोकू की आंखों में गुस्से की आग जल उठी। गोकू ने फिर से पूरी पावर से दाइशिकन पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में गोकू की आंखें सफेद हो गईं, जैसे किसी नई पावर ने उसे अपने वश में कर लिया हो। उसका एनर्जी लगातार बढ़ रहा था। दाइशिकन हैरान था, ये क्या है? ये पावर कहाँ से आ रही है? अचानक गोकू ने एक जोरदार पंच दाइशिकन के चेहरे पर मारा। दाइशिकन जोर से चिल्लाया और आकाश में ऊपर जा पहुंचा। गुस्से में उसने तुरंत एक पावरफुल एनर्जी अटैक गोकू की ओर भेजा। गोकू ने दोनों हाथों से उस हमले को रोका। शुरुआत में उसे मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर उसकी स्टेमिना बढ़ती गई और आखिरकार उसने वही हमला दाइशिकन को वापस लौटा दिया। दाइशिकन को उसे चकमा देकर बचना पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने बचाव किया, गोकू उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ और उसके पेट में जोरदार किक मारी। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा, बस मुझे इस नए रूप का थोड़ा अभ्यास चाहिए, गोकू ने कहा और फिर एक हैम्बर जैसे वार से दाइशिकन को जमीन पर पटक दिया। दाइशिकन उठ खड़ा हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन वो अब भी हंस रहा था। शानदार, लेकिन तुम एक बात भूल गए, उसने कहा। गोकू सीरियस से उसे देख रहा था, कुछ नहीं बोला। मैंने अभी तक अपनी असली ट्रांसफॉर्मेशंस का इस्तेमाल नहीं किया है, दाइशिकन ने दोनों हाथ फैलाते हुए कहा। ट्रांसफॉर्मेशंस? गोकू घबरा गया। उसे अंदाजा नहीं था कि दाइशिकन अपनी पावर को और भी बढ़ा सकता है। अब दाइशिकन ने अपनी असली पावर दिखानी शुरू कर दी। उसका शरीर पूरी तरह बदल गया। वह पहले से काफी बड़ा और भयानक दिखाई देने लगा। उसकी एनर्जी आसमान को चीरती हुई लग रही थी। अब तू मेरी असली पावर का सामना करके दिखा, दाइशिकन गरजा। गोकू ने उसकी पावर देखकर कहा, सच में ये फॉर्म बहुत ही खतरनाक है, इसकी एनर्जी बहुत पावरफुल है। जीनो अटेंडेंट्स ने भी घबरा कर कहा, ये तो बहुत ही डरावना रूप है, अब तो लग रहा है कि हम हार जाएंगे। भीस ने भी सीरियस स्वर में कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। दाइशिकन ने आखिरकार अपनी अंतिम पावर का उपयोग कर ही लिया। दाइशिकन बोला, ठीक है बच्चे, अब मुझ पर पहला हमला करके दिखा। गोकू ने गहरी सांस ली और कहा, तुम कितने भी पावरफुल हो जाओ, लेकिन मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक मेरी आखिरी सांस बाकी है। इतना कहते ही गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में आ गया और दाइशिकन पर हमला किया, लेकिन दाइशिकन ने उसका अटैक आसानी से डोज कर लिया और जवाब में ऐसा पंच मारा कि गोकू बुरी तरह घायल हो गया। ये अटैक तो बहुत ही खतरनाक था, लगता है मैं अब बेहोश हो जाऊंगा, गोकू ने दर्द में कहा। जीनो अटेंडेंट्स चिंतित हो गए, अगर एक दो और पंच लगे तो गोकू की जान भी जा सकती है। गोकू मुश्किल से खड़ा हुआ और बोला, मैंने कहा था ना, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा, मैं वाडोस से प्यार करता हूँ और उसके लिए अपनी जान भी दे दूंगा। इतना कहकर गोकू ने फिर से ट्रांसफॉर्म किया और जोर से चिल्लाया, चलिए इस लड़ाई को फिर से शुरू करते हैं। गोकू ने फिर से दाइशिकन पर हमला किया।
किया, लेकिन दाइशिकन ने इस बार भी उसके हमले को डॉज किया और भी ज्यादा पावरफुल पंच मारा। ऐसा लगने लगा कि इस बार गोकू की जान चली जाएगी। वाडोस ने रोते हुए कहा, नहीं गोकू, तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते। विस ने भी सीरियस से कहा, मुझे पहले ही अंदाजा था कि यही होगा। दाइशिकन अब अपनी पूरी पावर में आ चुका है। गोकू की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। दाइशिकन गोकू का मजाक उड़ाते हुए बोला, मैं कभी यह एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि तू एक एंजल बने। तुझ जैसी नीची जात का इंसान क्या एंजल बनेगा, और तू मेरी बेटी से प्यार करेगा? अपनी औकात मत भूल। उसकी बातें गोकू को अंदर तक चुभ गईं। जीनो अटेंडेंट्स ने यह सब देखकर चिंता जताई। लगता है अब हमें भी इस लड़ाई में कूदना पड़ेगा, वरना गोकू सच में मारा जाएगा। इस लड़ाई को अब दूसरे यूनिवर्स के लोग भी देख रहे थे। सब हैरान और डरे हुए थे। दाइशिकन अब गोकू को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। उसने कहा, अलविदा गोकू, बस अब तक ही जी पाए तुम। दाइशिकन गोकू पर आखिरी वार करने ही वाला था। तभी वाटोस घबराकर बोली, नहीं, हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना वो गोकू को मार डालेगा। लेकिन व्हीस ने निराश होकर कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। दाइशिकन अपनी पूरी पावर पर है, हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो हमें 2 मिनट में हरा देगा। दाइशिकन ने गोकू को तड़पा कर मारना शुरू कर दिया। गोकू की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तभी दूसरी तरफ जेनो-सामा की आंख खुलती है। वह नींद में से उठता है और बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ? जेनो-सामा तुरंत बीरस के प्लेनेट पर पहुँचता है, जहाँ वह देखता है कि गोकू की हालत बहुत खराब है और दाइशिकन अब पूरी तरह ईवल बन चुका है। जेनो-सामा सीरियस स्वर में बोला, दाइशिकन, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन दाइशिकन जेनो-सामा की बात सुनकर हंसता है और कहता है, अबे चल बच्चे, मैं तेरी कोई बात नहीं मानने वाला। अगर तू मेरे बीच में आया तो तुझे भी खत्म कर दूंगा। जेनो-सामा गुस्से से कांप उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? अब मैं तुम्हें इरेज कर दूंगा। दाइशिकन हंसते हुए बोला, तू मुझे इरेज करेगा? तेरी इतनी औकात नहीं। जेनो अटेंडेंट्स भी यह सुनकर डर गए। वाडोस फिक्रमंद हो गई। क्या लगता है क्या जेनो-सामा सच में दाइशिकन को इरेज कर देंगे? व्हीस बोला, अब तो 2 मिनट में पता चल जाएगा। गोकू जेनो-सामा को देखकर राहत की सांस लेता है और कहता है, जेनो-सामा आप आ गए, अब शायद हम सब बच जाएंगे। जेनो-सामा ने सीरियस से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी दाइशिकन कि तुम मेरे साथ धोखा करोगे। अब मुझे मजबूरी में तुम्हें इरेज करना ही पड़ेगा। दाइशिकन जोर से चिल्लाया, तो करके दिखा। जेनो-सामा गुस्से में बोला, ठीक है, तो अब मर जा। जेनो-सामा ने अपनी इरेजिंग पावर का इस्तेमाल किया और भाई उस समय जो हुआ उस पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। दाइशिकन सच में इरेज हो गया। दाइशिकन चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी पावर तो जेनो-सामा से भी ज्यादा थी। मैं कैसे इरेज हो सकता हूँ? मैं मर नहीं सकता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वह पूरी तरह से इरेज हो चुका था। उसके साथ ही पूरे यूनिवर्स में शांति लौट आई। वाडोस और व्हीस बीरस के प्लेनेट पर पहुंचे। वाडोस सीधा गोकू के पास गई, उसे गले लगाया और इमोशनल होकर बोली, गोकू, तुम जिंदा हो? मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। जेनो-सामा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे दाइशिकन से ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। यूनिवर्स में फिर से शांति आ गई है। अब सबको पता चल चुका था कि दाइशिकन अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ समय बाद गोकू और वाडोस ने शादी कर ली। उन्होंने एक प्यारी सी जिंदगी की शुरुआत की। गोकू हमेशा की तरह ट्रेनिंग करता रहता था और दिन ब दिन और भी पावरफुल बनता जा रहा था। वाडोस भी उसकी ट्रेनिंग में पूरा साथ देती थी। समय के साथ दोनों का प्यार गहराता गया और आगे चलकर गोकू और वाडोस का एक बेटा भी हुआ। दोनों प्रेम और पावर से भरी एक शानदार जिंदगी जीने लगे। गोकू और वाडोस दोनों एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वाडोस गोकू से पूछती है, अब तुम मेरे जितने पावरफुल हो तो तुम मेरे साथ ट्रेनिंग क्यों करना चाहते हो? गोकू मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तुम वाकई बहुत पावरफुल हो वाडोस। मुझे तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करना बहुत मजेदार लगता है। शायद मैं तुम्हारे मुकाबले पावर में कमजोर ही रहूं। वाडोस हंसकर कहती है, ओह, तुम्हारा धन्यवाद। कम से कम तुमने तो मेरी रिस्पेक्ट की। ये सब सुनकर बीरस कहता है, अगर तुम दोनों बात कर चुके हो तो मेरे लिए खाना तैयार कर दो। वाडोस हंसकर जवाब देती है, जरूर, क्यों नहीं। वैसे भी आज अर्थ का टेस्टी खाना आया है। गोकू उत्साहित होकर कहता है, क्या सच में आज टेस्टी खाना है? मैं बहुत भूखा हूँ। इसी बीच जीनो प्लेस पर, जहाँ जेनो-सामा कहता, मुझे दाइशिकन की बहुत याद आ रही है। उसने ऐसा क्यों किया? उसे ये नहीं करना चाहिए था। जीनो अटेंडेंट्स कहता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जेनो-सामा। लेकिन जेनो-सामा गुस्से में कहता है, तुम मेरे बीच में मत बोलो। तुरंत जीनो अटेंडेंट्स माफी मांगते हैं। अब सबको पता चल चुका है कि दाइशिकन मर चुका है। यूनिवर्स 11 में जहाँ बेलमोड कहता है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि दाइशिकन जैसे पावरफुल व्यक्ति इरेज हो गए। बेलमोड आगे कहता है, सच में गोकू के कारण हमने दाइशिकन को खो दिया। मार्गेटा कहती है, हाँ सही कहा। वैसे भी दाइशिकन ने हम पर बहुत दबाव डाला था, अब वो सब खत्म हो गया। बेलमोड कहता है, हाँ यह तो सही है। तुम एंजल को मजा आया, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। फिर हम दूसरे प्लेनेट पर जाते हैं जहाँ बहुत आग लगी होती है। वहाँ एक एंजल मरनो होता है जो दुखी होकर कहता है, क्या सच में मेरे पिता दाइशिकन मर गए? मुझे यकीन नहीं हो रहा। उनके मरने की वजह गोकू है। मुझे पता चला है कि गोकू पहले इंसान था और अब वह एंजल बन चुका है। उसकी इतनी औकात है कि अब हम मेरी और
और मेरी बहन वाडोस से प्यार करता है और उसका एक बच्चा भी है। मुझे यह बिल्कुल सहन नहीं हो रहा। मैं गोकू को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार दूंगा। गोकू, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब जिन लोगों को मार्नो के बारे में नहीं पता उनके लिए उसकी स्टोरी बताते हैं। मार्नो एक बहुत पावरफुल एंजल है और वह दाइशिकन का सबसे बड़ा बेटा है। मार्नो ने एक बार एंजल का नियम तोड़ दिया था, जिसकी वजह से दाइशिकन उसे मारने आया था, लेकिन दाइशिकन मार्नो को हरा नहीं पाया था। मार्नो बहुत पावरफुल है। मार्नो अब एक छुपे हुए और अनजान प्लेनेट पर रहता है, लेकिन अब मार्नो को पता चल गया है कि गोकू उसकी बहन वाडोस से प्यार करता है और उसका बच्चा भी हो चुका है। ये सुनकर मार्नो बहुत गुस्से में है। अब देखते हैं गोकू के साथ आगे क्या होता है। इसी बीच व्हीस जो यूनिवर्स से आता है गोकू से कहता है, गोकू, दाइशिकन तो मर चुका है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा क्योंकि एक बड़ा खतरा आने वाला है। वाडोस डरकर पूछती है, क्या खतरा? अब कौन सा खतरा बचा है? गोकू कहता है, हाँ, मैं अब बहुत पावरफुल हो चुका हूँ और जेनो-सामा हमारे साथ है। जब हमने मिलकर दाइशिकन को रोका तो बाकी खतरों से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन व्हीस कहता है, नहीं, सच में ये खतरा बड़ा है। फिर वाडोस पूछती है, तो मुझे साफ बताओ कौन सा खतरा है? व्हीस कहता है, सुनो, तुम ही मार्नो को तो जानते हो और मार्नो हमारा बड़ा भाई है। वाडोस कहती है, ओ हाँ, मुझे अब याद आया, मैं मार्नो को जानती हूँ। अगर तुम उसे खतरा कह रहे हो तो यह सच में बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि मार्नो को तो दाइशिकन भी नहीं रोक पाया था। ये सुनकर गोकू हैरान होकर कहता है, क्या मार्नो हमारा बड़ा भाई है जिसे दाइशिकन भी नहीं रोक पाया? ये सच में बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, इसलिए मैं थोड़ा टेंशन में हूँ, लेकिन मार्नो के आने के चांस कम है। फिर भी मुझे लगता है कि मार्नो तुम्हें मारने आ सकता है क्योंकि तुमने बड़ा काम किया है। मार्नो एक घुसैल एंजल है। अगर उसे पता चल गया कि तुम इंसान थे फिर एंजल बने और तुमने वाडोस से प्यार किया तो वह बहुत गुस्सा होगा। वह दाइशिकन से भी ज्यादा गुस्से में होगा। इसी बीच वाडोस कहती है, बस कुछ भी हो, लेकिन मार्नो को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए। अगर मार्नो को पता चल गया तो बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। ये सुनकर गोकू बोलता है, सच में मैंने बहुत पावरफुल लोगों से खतरा मोल ले लिया है। ओ गॉड, बस कुछ भी हो, मार्नो को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए। फिर विस कहता है, मैं भी यही चाहूंगा, लेकिन अगर मार्नो तुम्हें मारने के लिए आ गया तो मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट रहूंगा। गोकू मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक्स विस, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। विस जवाब देता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बस आगाह करने आया था, चलो मैं चलता हूँ। और फिर व्हीस वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि गोकू सच में काफी ज्यादा टेंशन में है। अरे तुम टेंशन मत लो गोकू, कुछ नहीं होगा। वैसे भी मार्नो को थोड़ी बहुत बात पता है। अगर पता चल भी गया तो हम जैसे दाइशिकन को रोके थे वैसे ही मार्नो को भी रोक देंगे और जेनो-सामा हमारे साथ है। ये सुनकर गोकू कहता है, हाँ, ये जानकर थोड़ी राहत मिलती है कि जेनो-सामा हमारे साथ है। मैं सच में थोड़ा ज्यादा टेंशन ले रहा था। इधर जीनो प्लेस में जेनो-सामा 1 महीने की नींद में चला गया है। जी हाँ, जो लोग नहीं जानते, जेनो-सामा हर 1 मिलियन साल में 1 महीने की नींद जरूर पूरी करता है। इसका मतलब साफ है, एक बहुत बड़ा खतरा सामने आने वाला है, क्योंकि उधर मार्नो गोकू को मारने के लिए निकल चुका है और इधर जेनो-सामा चैन से सो रहा है। अब हम देखते हैं गोकू को, जो चिंतित होकर कहता है, मार्नो मुझे कभी भी मारने आ सकता है, इसलिए मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। अब मैं हार्ड ट्रेनिंग शुरू करूंगा ताकि उसका सामना कर सकूं। इसके बाद गोकू अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और कहता है, अगर मार्नो आएगा तो मैं भी तैयार रहूंगा और उसे पूरा जवाब दूंगा। वाडोस गोकू की ओर देखती है और मुस्कुराकर कहती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है गोकू, तुम जरूर उसे हरा दोगे। अब हम मार्नो को देखते हैं। वह अपने प्लेनेट से निकल चुका है और मन ही मन कहता है, गोकू, अब तुम्हारा समय आ गया है, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो क्योंकि अब मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। उधर व्हीस फिर से गोकू के पास आता है और सीरियस से कहता है, गोकू, बहुत बड़ी समस्या आ गई है। जेनो-सामा पूरे 1 महीने के लिए सो चुके हैं। ये सुनते ही गोकू चौंक जाता है और घबरा जाता है। क्या ये मजाक है क्या? नहीं, अब मेरा क्या होगा? वाडोस कहती है, ये तो सच में बड़ी दिक्कत है। 1 महीने में कुछ भी हो सकता है और मार्नो कभी भी आ सकता है। फिर व्हीस बोलता है, हाँ, ये एक सीरियस खतरा है, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। हमें इस 1 महीने में ही बहुत ज्यादा पावरफुल बनना होगा क्योंकि मार्नो कभी भी हमला कर सकता है और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। गोकू तुरंत डिसीजन लेता है, तो ठीक है, हम टाइम चेंबर में ट्रेनिंग करेंगे। व्हीस मुस्कुराता है और कहता है, बहुत बढ़िया विचार है गोकू। टाइम चेंबर में समय बहुत धीमी गति से चलता है, वहाँ हम कम समय में सालों की ट्रेनिंग कर सकते हैं। वाडोस भी उत्साहित होकर कहती है, तो फिर देर किस बात की, चलो जल्दी से टाइम चेंबर में चलते हैं। इसके बाद गोकू, वाडोस और व्हीस अर्थ पर जाकर टाइम चेंबर में एंट्री कर जाते हैं। अब गोकू लगातार 3 दिन से ट्रेनिंग कर रहा है, जिसका मतलब है कि टाइम चेंबर में सालों का समय बीत चुका है। गोकू अब बेहद पावरफुल बन चुका है। उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पूरी तरह मास्टर कर लिया है। अब वह इस फॉर्म के हर एक रहस्य को जानता है। सिर्फ गोकू ही नहीं, वाडोस और व्हीस भी इस दौरान पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। अब गोकू कहता है, हमें सालों हो चुके हैं ट्रेनिंग करते हुए, शायद अब समय आ गया है बाहर जाने का। और तभी व्हीस कहता है, हाँ बिल्कुल, अब हमें चलना चाहिए। वैसे भी हम अब पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। इसके बाद गोकू, वाडोस और व्हीस टाइम चेंबर से बाहर निकलते हैं और सीधे बीरस के प्लेनेट की ओर बढ़ते हैं। गोकू बीरस के सामने पहुंचकर पूछता है, बीरस, क्या मार्नो यहाँ आया था? बीरस जवाब देता है, नहीं, अभी तक तो मार्नो नहीं आया। लेकिन तभी अचानक माहौल बदल जाता है। मार्नो की एंट्री हो जाती है। वह मुस्कुराता है और कहता है, कैसे हो गोकू? आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। मैं आज
आज तुम्हें मार दूंगा, अब तुम बच नहीं सकते। गोकू सेल्फ कॉन्फिडेंस से जवाब देता है, वो तुम्हारे साथ होगा मारनो, अब मैं पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ और अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मारनो को देखकर बीरस के चेहरे पर भी डर साफ झलकने लगता है। तभी व्हीस बोलता है, ठीक है, पहले मैं इस मारनो को रोकता हूँ। मारनो हंसते हुए कहता है, ओह छोटे भाई, पहले तू ही आ गया, चल देखता हूँ तुझमें कितना दम है। फिर व्हीस और वाडोस मिलकर मारनो पर एक साथ हमला कर देते हैं, लेकिन मारनो पर इसका कोई असर नहीं होता, उल्टा वह दोनों को ही सीरियस रूप से घायल कर देता है। अब व्हीस बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और वाडोस की हालत भी बेहद खराब हो जाती है। यह देखकर गोकू भी कुछ पल के लिए डर जाता है। मारनो चिल्लाकर कहता है, चल गोकू, अब तेरी बारी है, दिखा तेरे अंदर कितना दम है। गोकू सीरियस से कहता है, ठीक है आजा। इसके बाद गोकू अपने नए और बेहद पावरफुल मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में आ जाता है। दूसरी ओर एक और खतरे की आहट होती है। हम देखते हैं डार्क इविल लॉर्ड नाम के एक रहस्यमयी वॉरियर को, जो कहता है, मुझे मारनो की एनर्जी महसूस हो रही है। इसका मतलब वो वापस आ चुका है 12 यूनिवर्स में। अब तो मजा आएगा, ना दाइशिकन है ना कोई रोकने वाला, हम दोनों मिलकर पूरे मल्टीवर्स पर कब्जा कर लेंगे। वापस बीरस के प्लेनेट पर गोकू मारनो पर पावरफुल हमला करता है, लेकिन मारनो उसका अटैक डॉज कर लेता है। गोकू कहता है, सच में तुम बहुत तेज हो। मारनो गुस्से में कहता है, ज्यादा मस्का मत लगा, अब तू मरने वाला है। फिर वह चीख कर कहता है, तुझे क्या लगता है एक नीची जात का लड़का एंजल बन सकता है और मेरी बहन से प्यार करता है? मैं तुझे जान से मार दूंगा गोकू। गोकू मुस्कुराकर जवाब देता है, वो तो देखा जाएगा मारनो, पहले लड़ाई तो कर। गुस्से में मारनो एक पावरफुल एनर्जी अटैक गोकू की ओर फेंक देता है। एक जबरदस्त धमाका होता है। गोकू थोड़ा इंजर्ड हो चुका है, लेकिन उसका हौसला अब भी मजबूत है। मारनो हंसते हुए कहता है, क्या यही थी तुम्हारी पावर? क्या यही थी तुम्हारी लिमिट? अगर इससे आगे नहीं बढ़ सकते तो समझ लो तुम हार चुके हो। गोकू गहरी सांस लेते हुए जवाब देता है, इतनी जल्दी फैसले मत सुनाओ मारनो, लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। वाडो से कोने से आवाज देती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है गोकू, तुम उसे जरूर हराओगे। गोकू पावर अप करता है और मारनो पर एक तेज हमला करता है। दोनों के बीच पावरफुल टक्कर शुरू हो जाती है। इतनी ज्यादा एनर्जी बनती है कि बीरस का प्लेनेट पूरी तरह बर्बादी के कगार पर आ जाता है। जमीन फटने लगती है, आसमान जलने लगता है, सब कुछ तबाही की ओर। मारनो जोर से चिल्लाता है, वाह गोकू, तुमने सच में मुझे एंटरटेन कर दिया, लेकिन ये पावर मुझे रोकने के लिए काफी नहीं है। अगर सच में मुझे हराना है तो तुम्हें इससे कई गुना पावरफुल बनना पड़ेगा। गोकू मुस्कुराता है और कहता है, देखते जाओ मारनो, मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ। मारनो कहता है, तो चलो आजमा लो। गोकू पावर अप करता है और पावरफुल पंच मारने के लिए मारनो की तरफ बढ़ता है, लेकिन मारनो बड़ी आसानी से उस पंच को डॉज करता है और एक खतरनाक किक मारता है गोकू को। इस बार से गोकू बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। मारनो कहता है, अब तो तुम ठीक से चल भी नहीं पा रहे, तुम मुझे क्या हराओगे? और सुनो, जब तुम मर जाओगे तो मैं वाडोस को भी खत्म कर दूंगा और जो तुम्हारा बच्चा है उसे भी नहीं छोड़ूंगा। गोकू का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, उसकी आंखों में आग सी जलने लगती है। वो गुस्से में कहता है, अब बात मेरी फैमिली तक आ गई है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। और फिर गोकू का शरीर तेजी से बदलने लगता है। उसका नया रूप सामने आता है, डार्क ब्लू अल्ट्रा गॉड फॉर्म। इस फॉर्म में उसके बाल लंबे और डार्क ब्लू हाई हो जाते हैं। उसके चारों ओर बिजली सी चमकने लगती है। उसकी ऊर्जा इतनी पावरफुल होती है कि पूरा प्लेनेट कांप उठता है। मारनो पहली बार थोड़ा घबराता है। वह सीरियस होकर कहता है, ओ तो ये है तुम्हारी असली पावर, चलो देखते हैं इसमें कितना दम है। मारनो गोकू पर हमला करता है, लेकिन इस बार गोकू उसका अटैक आसानी से डॉज कर लेता है। गोकू शांत लेकिन तीखे लहजे में कहता है, मैं अब तक चुप था मारनो, लेकिन अब तुमने मेरी फैमिली को टारगेट किया है। तुमने कहा वाडोस को मारोगे, मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ोगे, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला, अब मार के दिखा मारनो। इसके बाद वह मारनो पर एक के बाद एक पावरफुल हमले करने लगता है। हर पंच, हर किक में गोकू का गुस्सा झलकता है। मारनो अब संभल नहीं पा रहा था। मारनो खून से लथपथ होकर कहता है, मैंने तुम्हें अब तक हल्के में लिया था, लेकिन अब नहीं। सच में गोकू, तुम बहुत पावरफुल हो, मैं तुम्हारी पावर की तारीफ करता हूँ। गोकू गुस्से में जवाब देता है, मुझे तुम्हारी तारीफ की कोई जरूरत नहीं है। अब मारनो को गुस्सा आ जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, तो ठीक है, अब संभल कर रहना। मारनो कई सारे एनर्जी बॉल गोकू पर एक साथ फेंकता है। पूरा आकाश रोशनी से भर जाता है, लेकिन गोकू सभी हमलों को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। गोकू मुस्कुराकर कहता है, अब तू मेरे इस अटैक का सामना करके दिखा। गोकू एक विशाल एनर्जी बॉल बनाता है, इतनी बड़ी कि लगता है जैसे कोई छोटा प्लेनेट हो। वो उसे सीधा मारनो की ओर फेंकता है। मारनो उस हमले से खुद को नहीं बचा पाता और बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। वो नीचे गिरते हुए कहता है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं हार जाऊंगा, मुझे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मारनो मुस्कुराता है और कहता है, गोकू तू कमाल है, अब मैं दूसरी बार अपनी पूरी पावर यूज करने वाला हूँ। इससे पहले सिर्फ दाइशिकन के समय ऐसा किया था, अब तू दूसरा होगा। गोकू जवाब देता है, तो चलो दिखाओ अपनी पूरी पावर, मैं भी देखना चाहता हूँ। वाडोस भी मुस्कुराती है। वो कहती है, गोकू
गोकू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम्हारी यह फॉर्म लाजवाब है, तुम उसे जरूर हराओगे। भीस भी अब थोड़े खुश नजर आते हैं, उनकी आंखों में उम्मीद की झलक होती है। मार्नो धीरे धीरे अपने फुल पावर मोड में जाने लगता है, उसका शरीर चमकने लगता है, हवा में कंपन होने लगता है और आसपास की जगहें टूटने लगती हैं। अब दोनों के बीच फिर एक बार भीषण टक्कर होती है। उनकी फाइट इतनी खतरनाक हो जाती है कि पास के कई प्लेनेट डिस्ट्रॉयड होने लगते हैं। इस फाइट की गूंज अब पूरे मल्टीवर्स में फैल जाती है। हर यूनिवर्स के गॉड और एंजल इस लड़ाई को महसूस करने लगते हैं। यूनिवर्स 11 की एंजल मार्सेरिता हैरानी से कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मार्नो यहाँ आ गया है। अब आगे क्या होगा ये सोचकर डर लग रहा है। क्या मार्नो वाकई गोकू को हरा पाएगा? तभी यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोड जवाब देता है, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, मार्नो गोकू को सिर्फ 2 मिनट में हरा देगा। मार्सेरिता थोड़ा मुस्कुराकर बोलती है, वो तो देखा जाएगा। इतने में मार्नो एक पावरफुल पंच मारता है जो सीधे गोकू को लग जाता है। गोकू थोड़ा पीछे हटता है लेकिन मुस्कुराते हुए कहता है, सच में तुम बहुत पावरफुल हो, मेरी यह फॉर्म भी बहुत पावरफुल है, लेकिन फिर भी तुम मुझे बराबरी की टक्कर दे रहे हो। मार्नो क्रोधित होकर जवाब देता है, टक्कर नहीं, अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक खास बात शेयर करना चाहता हूँ। क्या आपको पता है जब मैं पहली बार यूट्यूब पर आया था तब किसने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था? वो कोई और नहीं बल्कि मेरा कजिन था सुफियान फैक्ट। उसके पुराने चैनल पर 1,40,000 सब्सक्राइबर थे। आप में से कई लोग शायद उसे जानते भी होंगे। सुफियान ने मेरे यूट्यूब करियर में बहुत मदद की है। अब उन्होंने एक नई सीरीज शुरू की है, गोकू बिकम्स किंग ऑफ ऑल डिस्ट्रॉय। इस सीरीज में गोकू को किंग ऑफ ऑल डिस्ट्रॉय बनाया गया है, जिसे खुद जेनोसामा ने नियुक्त किया है। गोकू अब हर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पर नजर रखता है। जो भी गॉड अपना काम सही से नहीं करता उसे गोकू खुद मिटा देता है। लेकिन ये फैसला 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मंजूर नहीं होता। यहाँ तक कि बीरस भी नहीं चाहता कि गोकू यह पद संभाले। इसलिए वे सभी मिलकर यह योजना बनाते हैं कि गोकू को खत्म कर दिया जाए। अब यह सीरीज अब भी शुरू ही हुई है और इसमें बहुत जबरदस्त ट्विस्ट्स आने वाले हैं। चैनल का नाम है ओटाकू अनकवर्ड। इस चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जरूर जाकर सब्सक्राइब करें और इस शानदार नई सीरीज का आनंद लें। अब लौटते हैं स्टोरी पर। गोकू और मार्नो की पावरफुल लड़ाई अब चरम पर पहुंच चुकी थी। इस बार गोकू मार्नो पर भारी पड़ रहा था। वो घमंड से नहीं बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। गोकू ने मार्नो को घूरते हुए कहा, तुम्हारा आज आखिरी दिन है। इसके बाद गोकू ने मार्नो पर एक के बाद एक पावरफुल वॉर किए। मार्नो जमीन पर गिरने लगा और गुस्से से बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं गोकू नाम के इस लड़के से नहीं हार सकता। वो तो कभी इंसान ही था। मैं तो सबसे पावरफुल एंजल हूँ। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। गोकू मुस्कुराया और बोला, तो फिर अलविदा कहने का समय आ गया है। गोकू ने एक खतरनाक कामेहामेहा तैयार किया और सीधा मार्नो की ओर दाग दिया। मार्नो ने किसी तरह उसे झेल तो लिया, लेकिन वो बुरी तरह से इंजर्ड हो गया। गोकू फिर कहता है, ओह, तो अभी तक मरे नहीं, चलो ठीक है, एक और तरीका आजमाते हैं। ये सब देखकर वाडोस बहुत खुश हो जाती है और चिल्लाती है, गोकू तुम कमाल कर रहे हो, जल्दी से इसे खत्म कर दो। सभी 12 यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल हैरान थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि गोकू मार्नो जैसे पावरफुल एंजल को हरा रहा है। मार्नो अब अंदर से टूट चुका था। वो दांत पीसते हुए कहता है, नहीं, ये मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, मैं इस गोकू से हार नहीं सकता। गोकू फिर बोलता है, तो क्या तुम तैयार हो मेरे अगले मूव के लिए? मार्नो अब बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर अचानक उसके मन में एक विचार आता है, क्या कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? और तभी उसे याद आता है, हाँ, एक है। गोकू फिर से एक और पावरफुल कामेहामेहा बनाता है, इससे भी ज्यादा पावरफुल। वो उसे मार्नो की तरफ छोड़ता है, लेकिन अचानक कामेहामेहा हवा में ही गायब हो जाता है। एक रहस्यमयी आवाज आती है, बच्चे, क्या मैंने लड़ाई में दखल दे दिया? और सामने आता है एक खौफनाक चेहरा, डार्क इविल लॉर्ड। गोकू उसे देखकर हैरान रह जाता है और पूछता है, तुम कौन हो? तुम तो बहुत ही पावरफुल लग रहे हो। डार्क इविल लॉर्ड मुस्कुराता है और कहता है, तेरे लिए मेरा नाम जानना जरूरी नहीं, बस इतना समझ ले, तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। ये कहते ही वह सीधा मार्नो के पास जाता है और उसे वहाँ से गायब कर देता है। गोकू बस खड़ा खड़ा देखता रह जाता है, जैसे उसके होश उड़ गए हों। उसके चेहरे पर हैरानी और चिंता साफ झलक रही थी। दूसरी ओर भीस भी यह सब देखकर बेहद चिंतित हो जाते हैं। वो धीरे से बोलते हैं, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो बंदा था कौन? उसने तो गोकू की पूरी पावर को 1 सेकंड में रोक दिया। वाडोस भी सहम कर कहती है, हाँ, वो सच में बहुत पावरफुल था। गोकू का सबसे पावरफुल हमला भी उसके सामने कुछ नहीं था। पूरा मल्टीवर्स और सभी 12 यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस सीन को देखकर हैरान थे। हर कोई यही कह रहा था, वो कोई आम विलन नहीं था, वो सच में बेहद पावरफुल था। गोकू अब भी सोच में डूबा हुआ था। वो अपने मन में कहता है, वो था कौन? उसकी पावर मार्नो से भी ज्यादा थी। क्या मैं सच में किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ? वाडोस गोकू को शांत करने की कोशिश करती है, इतना सोचो मत, जो होना होगा वो होगा, फिलहाल आराम करो, तुम बहुत लड़ चुके हो। लेकिन गोकू कहता है, नहीं वाडोस, आराम का समय नहीं है। उसने मुझे जान से मारने की वार्निंग दी है, मैं ऐसे चुप नहीं बैठ सकता, मुझे जानना है वो कौन है। वे सीरियस होकर बोलते हैं, हमें किसी भी तरह 1 महीना गुजारना होगा, उसके बाद जेनोसामा खुद जाग जाएंगे और फिर वो सब संभाल लेंगे। गोकू चिंता में डूबकर कहता है, पर 1 महीने में बहुत कुछ हो सकता है, वो बंदा तो मुझे 2 मिनट में खत्म कर सकता है। वाडोस भी सहमति में सिर हिलाती है, हाँ, ये बात तो सच है। तभी भीस के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बोलते हैं, क्यों ना हम 1 महीने के लिए कहीं छुप जाएं। वाडोस ये सुनकर कहती है,
ये तो अच्छा आइडिया है। व्हीस, गोकू और व्हीस एक दूसरे की ओर देखते हैं। यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, हमें कोई ना कोई सुरक्षित जगह मिल ही जाएगी। गोकू थोड़ी राहत की सांस लेते हुए कहता है, हाँ ये आइडिया थोड़ा बढ़िया लग रहा है। किसी भी तरह बस 1 महीना हमें कहीं छुपना होगा। फिर वाडोस पूछती है, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी जगह है जहाँ हम पूरी तरह से छुप सकते हैं? व्हीस थोड़ी देर सोचते हैं और फिर कहते हैं, हाँ मेरे दिमाग में एक ऐसी जगह है, वहाँ हम छुप सकते हैं। गोकू तुरंत बोलते हैं, तो फिर देर किस बात की, चलो फटाफट वहाँ चलो, पता नहीं कब क्या हो जाए। व्हीस मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बिल्कुल चलो अभी निकलते हैं, समय बहुत कम है। दूसरी ओर हम देखते हैं मार्नो को, जो अब डार्क इविल लॉर्ड के साथ है। मार्नो इमोशनल होकर बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली दोस्त। डार्क इविल लॉर्ड हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, अरे ये तो मेरा फर्ज था, तुम मेरे अच्छे दोस्त, मुझे तो इस लड़ाई में आना ही था। चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द उस गोकू को अकेले ही खत्म कर दूंगा। लेकिन मार्नो गुस्से में कहता है, नहीं इस बार मैं भी साथ रहूंगा, मुझे भी अपना बदला लेना है, मैं अपनी आंखों से उसे मरते देखना चाहता हूँ। डार्क इविल लॉर्ड उसकी बात मानते हुए कहता है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी गोकू को खत्म करने में बस 2 मिनट लगेंगे। मार्नो थक कर बोलता है, तो फिर चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, कल से हम दोबारा उसकी तलाश शुरू करेंगे। डार्क इविल लॉर्ड सिर हिलाता है और कहता है, ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। व्हीस ने गोकू से कहा, हमें कहीं एक सुरक्षित जगह पर चलना चाहिए जहाँ हम 1 महीने तक छुप सकें। लेकिन तभी गोकू गुस्से में चिल्लाया, बस व्हीस रहने दो, मैं कहीं नहीं छुपूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन अब भागूंगा नहीं। उसकी आंखों में आग थी, आवाज में जुनून। मैं एक प्योर ब्लड सायन हूँ, कायरों की तरह छुपना हमारे ब्लड में नहीं है। तुम वाकई में बहुत बहादुर हो गोकू, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मारे जाओगे। वहीं पास खड़ी वाडोस ने भी चिंता जताई, गोकू तुम्हें सच में बहुत पावरफुल लोग मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, अगर तुमने सावधानी नहीं बरती तो तुम जल्दी ही मारे जाओगे। लेकिन गोकू ने साफ कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं मरूं या जिंदा रहूं, लेकिन मैं कभी लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा, मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। इतनी बहादुरी की बातें हो ही रही थी कि तभी मार्नो फिर से सामने आ गया। उसने गोकू की ओर देखते हुए कहा, सच में तुम्हारी सोच बहुत ऊंची है, मैं इम्प्रेस हो गया। गोकू मार्नो को देखकर गुस्से से कांप उठा। उसने दहाड़ते हुए कहा, अब तू नहीं बचेगा मार्नो। गोकू ने तुरंत अपनी पूरी पावर से ट्रांसफॉर्म कर लिया। उसके चारों ओर ब्लू चमक फैल चुकी थी, ये उसकी एक नई और बेहद पावरफुल फॉर्म थी। उसने बिना कुछ बोले मार्नो पर सीधा हमला कर दिया। गोकू का पहला पंच मार्नो के चेहरे पर जोर से लगा। मार्नो थोड़ा लड़खड़ाया और बोला, तेरी इतनी हिम्मत, इतना गुस्सा ठीक नहीं है गोकू। लेकिन गोकू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने गुस्से में कहा, आज मैं फालतू बातें नहीं करूंगा, आज सिर्फ एक ही बात होगी, तेरा अंत। गोकू मार्नो को लगातार मारता गया। उसकी हर एक चाल पावरफुल थी और मार्नो की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। इतने में डार्क इविल लॉर्ड, जो मार्नो का दोस्त था, लड़ाई में कूद पड़ा। वो गुस्से में चिल्लाया, गोकू तूने मेरे दोस्त पर हमला किया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गोकू अपनी पावरफुल फॉर्म में था, लेकिन डार्क इविल लॉर्ड की पावर वाकई में अलग ही लेवल की थी। वो गोकू पर झपट पड़ा और एक पावरफुल पंच मारा। गोकू जमीन पर गिर पड़ा, उसका चेहरा दर्द से भर गया। गोकू बोला, तू सच में बहुत पावरफुल है, अब पहले तुझसे निपटना पड़ेगा। डार्क इविल लॉर्ड मुस्कुराया और बोला, तो फिर आजमा ले गोकू। गोकू ने पूरी पावर लगाकर डार्क इविल लॉर्ड पर हमला किया, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। डार्क इविल लॉर्ड ने गोकू के सारे अटैक आराम से चकमा दे दिए। गोकू हैरान था, तू वाकई में बहुत पावरफुल है, उसने धीरे से कहा। इसके बाद डार्क इविल लॉर्ड ने एक के बाद एक पावरफुल हमले किए। गोकू की हालत बिगड़ती गई, अब वह बुरी तरह से घायल हो चुका था, वो मरने की कगार पर पहुंच गया था। उधर मार्नो भी अब गुस्से में था। वो बोला, तूने मुझे बहुत मारा है गोकू, अब मैं इसका पूरा बदला लूंगा। अब मार्नो और डार्क इविल लॉर्ड दोनों ने मिलकर गोकू पर हमला करना शुरू कर दिया। गोकू जमीन पर पड़ा पड़ा बस खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। अंत में मार्नो ने एक भयंकर और पावरफुल एनर्जी हमला तैयार किया। उसने गोकू को देखकर कहा, अब अलविदा गोकू। वो हमला छोड़ने ही वाला था कि ठीक उसी समय वहाँ आ गए व्हीस और वाडोस। दोनों ने बिना देर किए मार्नो और डार्क इविल लॉर्ड पर हमला कर दिया। वाडोस ने गुस्से में कहा, गोकू को मारने के लिए तुम्हें हमसे पहले गुजरना होगा, लेकिन अफसोस उनकी पावर उस पल के लिए काफी नहीं थी। डार्क इविल लॉर्ड और मार्नो दोनों मिलकर पावरफुल हमला करते हैं कि व्हीस और वाडोस सिर्फ 2 मिनट में ही हार जाते हैं। व्हीस जमीन पर गिरकर गोकू की ओर देखता है और दुखी मन से कहता है, सॉरी गोकू, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। वाडोस की आंखों में आंसू होते हैं। वो धीरे से कहती है, गोकू तुम्हारी बहुत याद आएगी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। इसी बीच मार्नो गोकू पर अंतिम हमला करने के लिए फिर से एनर्जी इकट्ठा करने लगता है, लेकिन तभी गोकू अचानक उठ खड़ा होता है। उसकी आंखों में फिर से वही चमक आ जाती है। वो गुस्से में चिल्लाता है, बस अब बहुत हो गया मार्नो, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गोकू की पूरी एनर्जी निकलने लगता है। वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो बन जाता है अल्ट्रा इन्फिनिटी गोकू। अब गोकू के बाल सफेद और बेहद लंबे हो चुके थे। उसका शरीर एनर्जी से भर चुका था और उसकी मौजूदगी से पूरी धरती हिल रही थी। ये देखकर डार्क इविल लॉर्ड भी घबरा जाता है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसके चेहरे से पसीना बहने लगता है। मार्नो गुस्से
गुस्से में चिल्लाता है, तू कितनी भी फॉर्म क्यों ना ले ले, मैं तुझे मारूंगा ही। लेकिन इससे पहले कि मारनो कुछ और कहता, गोकू एक ही झटके में उस पर हमला करता है। इतनी तेज और पावरफुल चाल थी कि मारनो को एक ही बार में हमेशा के लिए खत्म कर देता है। मारनो अब इस दुनिया में नहीं रहा। डार्क इविल लॉर्ड ये सब देखकर पूरी तरह हिल जाता है। वो डर और गुस्से से कांपते हुए कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। अब गुस्से से पागल होकर डार्क इविल लॉर्ड एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशंस करता है। उसके चारों ओर काली और लाल एनर्जी फैलने लगती है। उसने कहा, अब मैं अपनी 100% असली पावर का इस्तेमाल करूंगा। अब तू नहीं बचेगा गोकू। उसने गोकू पर अपना पावरफुल हमला छोड़ दिया। लेकिन गोकू अब इन्फिनिटी फॉर्म में था। वो डार्क इविल लॉर्ड के सभी अटैक को बेहद आसानी से डॉज करने लगा। हर बार को बिना छुए छोड़ते हुए गोकू मुस्कुराया और बोला, बस इतनी ही पावर थी तेरे अंदर, क्या तू इससे आगे नहीं बढ़ सकता? डार्क इविल लॉर्ड ने अपनी पूरी पावर झोंक दी थी, लेकिन वो गोकू को छू तक नहीं पाया। गोकू अब पूरी तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर चुका था। वो धीरे से बोला, मुझे लगता है इस फॉर्म में मैं जेनोसामा को भी 2 मिनट में हरा सकता हूँ। अब मल्टीवर्स में कोई ऐसा नहीं बचा जो मुझे रोक सके। लेकिन गोकू की आंखों में धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी भरने लगी। उसका दिमाग बदले और गुस्से से भर चुका था, और उसी गुस्से में गोकू ने एक ही झटके में डार्क इविल लॉर्ड को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पर कहानी यहीं नहीं रुकी। इस पावरफुल लड़ाई और अनलिमिटेड एनर्जी को शरीर में समेटने के कारण गोकू की बॉडी अब जवाब देने लगी थी। वो अपने सिर को पकड़कर जोर से चिल्लाया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? असल में गोकू ने इतनी पावर अपने अंदर भर ली थी कि अब उसका शरीर उसे संभाल नहीं पा रहा था। फिर अचानक गोकू के शरीर से एनर्जी निकलने लगी। उसकी बॉडी फटने लगी और एक एनर्जी ब्लास्ट के साथ गोकू वहीं ढेर हो गया। हाँ, गोकू मर चुका था। अब आप सोच रहे होंगे गोकू कैसे मर गया? गोकू ने अपनी लिमिट से कहीं ज्यादा पावर ले ली थी। उसकी बॉडी उस पावर को सह नहीं सकी और इसी कारण उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और इस तरह मार्नो और डार्क इविल लॉर्ड दोनों मारे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये था कि हमारा गोकू भी इस दुनिया में अब नहीं रहा। वाडोस का प्यार अधूरा रह गया। गोकू का बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। ये एक सैड एंडिंग थी, पर गोकू ने अंत तक अपने वचन पर डटे रहकर सच्चे सैयन वॉरियर की तरह जान दी। जब वाडोस ने गोकू की मृत शरीर को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जोर से रोते हुए बोली, गोकू, ये तुम्हारे साथ क्या हो गया? वहीं भीस भी इमोशनल हो गया। उसने कहा, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, तुम्हारी कमी हमेशा महसूस होगी। इस वॉर को पूरा मल्टीवर्स देख रहा था। हर यूनिवर्स में गोकू को श्रद्धांजलि दी जा रही थी। 1 महीना बीत चुका था और अब ये खबर जेनोसामा तक भी पहुंच चुकी थी कि गोकू अब इस दुनिया में नहीं रहा। जेनोसामा को जैसे ही ये बात पता चली, वो सैड हो गया। उसकी आंखों में भी इमोशन साफ नजर आ रही थी। नहीं गोकू, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुम मुझे बहुत याद आओगे। जेनोसामा ने भी गोकू को श्रद्धांजलि दी और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अब शुरू हो चुकी है एक नई और धमाकेदार सीरीज, गोकू बिकम्स किंग ऑफ ऑल डिस्ट्रॉय। इस सीरीज का एपिसोड्स 2 भी आ चुका है। इसमें देखने को मिलता है कि गोकू अब सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ाई करता है। गोकू की साइड में है वेजिटा, गोहान, पिकोलो और बाकी सभी पावरफुल फाइटर्स। वेजिटा अकेले ही बेलमोट जैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को रोक रहा होता है। इस एपिसोड्स में ढेर सारी एक्शन, नई पावर और कई नए कैरेक्टर भी दिखाए गए हैं। ये सीरीज अब भी कंटिन्यू है। इस सीरीज का मेन विलन है अकुमो। उसका मकसद है पूरे 12 यूनिवर्स पर पोजेशन करना। वो जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को भी खत्म करना चाहता है। यहाँ तक कि इस कहानी में यामोशी की भी एंट्री होती है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से देखिए। गोकू बनता है सभी नष्ट का राजा। एपिसोड 1 और 2 दोनों रिलीज हो चुके हैं। चैनल का नाम है ओटाकू अनकवर। चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।